अंजिता नरूका जी, आप एक क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। एक बार प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। लोगों को फिट एंड फाइन रखना, उनको डाइट बताना, उनको न्यूट्रिशियस डाइट बताना, ये एक कार्य आप करें, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बहुत रिसेंट डेज में सीखा और जाना कि भैया हेल्थ इज वेल्थ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज मिस अंजिता नरूका। अंजिता जी, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और हम आपको सम्मानित करते हैं रॉयल राजस्थान अवार्ड 2021 से। IPCC हेल्पिंग हैंड, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज हैं उनको यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, खबर अजमेर के खास कार्यक्रम डाइटिशियन शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया और आज हमारे साथ है अंजिता नरूका, जो कि डाइटिशियन है। पिछले कई सालों से विभिन्न स्थानों पर काम कर चुकी हैं। दुर्लभ जी हॉस्पिटल में ये काम कर चुकी हैं और अभी पिछले 2 साल से ब्यावर के DAV कॉलेज में आहार और पोषण विज्ञान के विषय में कोर्स करा रही हैं स्टूडेंट्स को। मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में है ज्योति अरोड़ा, जो कि बतौर स्पेशल गेस्ट है इस कार्यक्रम की। चर्चा में हमारे शामिल हुई हैं। आर्यन भट्ट वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल है, बिजनेस वुमेन है, स्पोक इंग्लिश की क्लास भी ये चलाती है। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नरूका जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है। दर्शकों, पहला प्रश्न जो मैं करूं नरूका जी, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्वस्थ शरीर होता है उसके लिए एक अच्छी डाइट का होना बहुत जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और किस प्रकार का आहार आप अपने खाने में ले रहे हैं, तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हम पहला प्रश्न मैं कर लेता हूं अंजिता नरूका जी से। नरूका जी, डाइट होता क्या है? देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जो खा रहे हैं जी, रेगुलर बेसिस पे जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वही खाना है। लेकिन हेल्दी डाइट क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है। हम लोग, हमारा सेट टू पैटर्न है कि हम लोग 3 टाइम खाना खा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने फ्रूट्स अगर उनमें इन्वॉल्व किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है। ड्राई फ्रूट्स इन्वॉल्व किए हैं हमारी डाइट के अंदर तो किए हैं, नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, ठीक है। हम लोगों का ऐसे ही चल रहा है। लेकिन एक हेल्दी डाइट अगर हम लोगों को कंज्यूम करना है तो हमें बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हेल्दी डाइट के अंदर हमारा जो प्लेट होता है उसमें 7 जो फूड ग्रुप्स होते हैं, बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं, वो इंक्लूड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं बता देती हूँ। जैसे हमारा सबसे पहला फूड ग्रुप आता है अनाज, सीरियल्स। सेकंड आता है पल्सेस एंड लिग्यूम्स, आता है दालें एवं तिलहन। थर्ड आते हैं हमारे फल। नेक्स्ट हमारी सब्जियां हो गई, सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हमारी रूट्स एंड ट्यूबर है ना, जड़ और जमीकंद वाली सब्जियां जो होती है हम लोग वो कंज्यूम करें। रेगुलर बेसिस पे हम लोग कंज्यूम करते भी है। वैसे भी प्याज हम लोग रोज खा रहे हैं, लहसुन हम लोग रोज खा रहे हैं, ठीक है। अदर्स वेजिटेबल्स होती है लौकी, टिंडा, करेला, ठीक है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे मीट एंड पोल्ट्री, ठीक है। एग्स हो गए, नॉनवेज हो गया, चिकन, मटन, हम लोग जो भी फिश खाना प्रेफर करते हैं वो हो गया, ठीक है। तो ये 7 फूड ग्रुप्स होते हैं जो हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फैट्स हो गई, फैट गुड फैट्स हो गई, शुगर्स हो गए। तो अगर ये सारा हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड है, हमारी एक प्लेट के अंदर ये सारे फूड ग्रुप्स है हमारे पूरे दिन की प्लेट में, तो हम लोग हेल्दी डाइट ले रहे हैं। अदरवाइज हमारा अगर कोई एक फूड ग्रुप भी मिसिंग होता है तो वो हमारा बैलेंस डाइट नहीं होता। लेकिन मेरा इस पे एक प्रश्न, जैसे आपने सारी चीजें बताई, तो इसमें एकदम से क्वेश्चन क्लिक करा के कई जने बोलते हैं कि रात को ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए या दिन में ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट लेना है तो कितनी क्वांटिटी में, लोग मुट्ठी भर के काजू ले लेते, कह रहे हैं तो इसमें ये होता है, इसमें कुछ हानिकारक वैसा नहीं है, या बादाम ले लिए तो काफी सारे खाली कंज्यूम कर लिए, छील के खाएं कि कैसे खाएं। मतलब देयर आर वेरियस क्वेश्चंस वेयर यू नो न्यूमरस पीपल टेल अस कि नहीं ये चीज रात को नहीं खानी है, सुबह नहीं खानी, इतनी मात्रा। तो ये क्वांटिटी कैसे? देखिए, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको अपने डाइट से रिगार्डिंग कुछ भी कंफ्यूजन है ना, तो एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करो, ताकि वो आप लोगों को गाइड कर सके कि हमें मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए। हमारी मॉर्निंग बिल्कुल अच्छे से मिल्क से होनी चाहिए, या फिर जो लोग टी प्रेफर करते हैं उससे हो। उसके बाद में हमको हमारा ब्रेकफास्ट जो होगा वो बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के अंदर सीरियल्स और पल्सेस का कॉम्बिनेशन हो तो सबसे बेस्ट है,
ठीक है। हैवी ब्रेकफास्ट हम बोल इसी को सकते हैं। साथ में आपने बात की कि हम लोग ड्राई फ्रूट्स कब खाएं, तो सबसे अच्छा टाइम है या तो हम लोग मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं मिल्क के साथ में, या फिर हम लोग हमारे ब्रेकफास्ट के साथ में जैसे 5 सोक्ड आलमंड्स ले ली हमने। ये सब डिपेंड करता है हमारी एज पे, हम किस एज ग्रुप में है, हमारा बॉडी वेट क्या है, हमारा हाइट क्या है ना, हमें कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है एक्चुअल में ना। हम लोग ये नहीं कह सकते कि 30 या 50 ग्राम हमने बादाम खा लिए एक साथ इतने, ऐसा नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि आपको पूरे दिन की कैलोरीज कितनी लेनी है, ठीक है। सेट होता है ये तो कि एक जैसे बच्चा है उसे अगर 1000 कैलोरीज लेनी है तो उसको बैलेंस 1000 कैलोरीज में ही करना पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकता कि उसने मुट्ठी भर के, जैसे आप बता रहे हैं कि मुट्ठी भर के हमने खा लिया बादाम, तो उसका आधा कैलोरीज तो वैसे आ गई उसकी पूरे दिन की, तो वो फिर अपना ब्रेकफास्ट कैसे कंज्यूम करेगा, और वो ठेठ अपना नाइट मिल्क जो लेगा है ना, वहां तक जाते जाते तो उसकी कैलोरीज ओवर हो जाएंगी, जितनी उसको जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो बच्चे की उतनी ही हो रही है ना जितना हम उसको जितनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही वो वापस बर्न भी तो कर रहा है, ठीक है। चर्चा जारी रखेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ कमेंट कर रहे हैं। नीलम राठौड़ जी कह रही है माय कोई सिस्टर आपकी कितनी के मिलने वाली है जी। चलिए, अजहर कुरैशी बोल रहे हैं, प्लीज टेल मी बेस्ट फूड फॉर अमीनो एसिड। एमिनो एसिड्स के लिए सबसे अच्छा फूड आपको अगर सजेस्ट करूं नेचुरल तो होता है सोयाबीन, ठीक है। अगर आप सोयाबीन की दाल अपने फूड में, अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं, आप दिन में एक बार खा रहे हैं या वीक में 3 बार भी खा रहे हैं तो भी इनफ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी मिल जाएगा, उसके साथ ही में आपको जिंक की रिक्वायरमेंट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आयरन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी, उससे फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। सोयाबीन की दाल ले सकते हैं आप, या फिर सोया का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं आप। सोयाबीन का पनीर ले सकते हैं जो कि नॉर्मली टोफू के नाम से मिलता है मार्केट में, है ना, तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप सोया का दूध ले सकते हैं, सोया मिल्क जिनको बोलते हैं, सबसे अच्छा सोर्स है। प्लस अंकुरित दालें, अंकुरित अनाज एमिनो एसिड्स का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, तो आप ये चीजें अपनी डाइट में मेंशन कर सकते हो। सरल भाषा में अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? एमिनो एसिड्स हमारा जो प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है प्रोटीन, वो मिलके ही एमिनो एसिड से ही बना हुआ होता है, ठीक है। 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, हमें रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे होती है उनकी, तो हमको मिल तो वो प्रोटीन से ही रहा है। सोयाबीन क्या है? प्रोटीन का ही सोर्स है ना, लेकिन जो हमारे बॉडी को जो एमिनो एसिड्स, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो चाहिए तो वो आपको उस चीज से मिलेंगे। पर्टिकुलरली जब हम अंकुरित करते हैं कोई चीज को तो वो बिल्डअप हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो आप अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें ले सकते हो आप, और सोयाबीन तो सबसे रिचेस्ट सोर्स है ना। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए वेजिटेरियन सोर्सेस तो सबसे अच्छा है सोयाबीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इट रिक्वायर्ड फॉर डेली डे? जी, अमीनो एसिड्स कितने पर डे कितनी जरूरत पड़ती है? देखिए, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि हर एज ग्रुप वाइज अलग अलग होता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर अडल्ट है तो उसकी रिक्वायरमेंट, उसका बॉडी वेट कितना है और उसका हाइट कितना है, वो किस एज ग्रुप का है, ठीक है। एक मेल की अगर हम बात करें तो 60 to 65 ग्राम्स प्रोटीन उसको पर डे रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें ये देखना भी जरूरी है कि उसका बॉडी वेट कितना है। हमारा जितना बॉडी वेट होता है उस अकॉर्डिंग ही हम प्रोटीन की हमारी मात्रा को सेट करते हैं। लाइक मेरा बॉडी वेट अगर 56 kg है, ठीक है, तो मेरा क्या रहेगा रेशियो कि मुझे 56 ग्राम्स प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिएगा पूरे अपने दिन के डाइट के अंदर, मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। उससे कम मिलेगा तो भी मैं उससे वंचित रह गई पूरे प्रोटीन से, और अगर उससे ज्यादा भी होता है तो भी मेरी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो 55 to 56 तो मेरे पास होना ही चाहिए, मतलब पूरे दिन में मुझे डाइट के अकॉर्डिंग मिलना ही चाहिए। तो इसका मतलब जितना अपना वजन हुआ उतने ग्राम्स आप जी बिल्कुल, बेसिक यही आपने तो उतने ग्राम्स आप अपना कंजम्पशन पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर ग्राम आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बिल्कुल, आप में कोई डिजीजेस नहीं है, आप बिल्कुल फिट है और आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका वाटी जी कह रही हैं, विटामिन डी डेफिनेटली कैन एक्वायर्ड बाय विथ फूड। देखिए, विटामिन डी बेसिकली प्रेजेंट होता है, हमको कैसे मिलता है? सनरेज से। सब लोग जानते हैं कि सूर्य की किरणों से ही हमको विटामिन डी मिल रहा है, लेकिन इसके वेजिटेरियन सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो मिल्क सबसे अच्छा सोर्स है ना विटामिन डी का। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन ही है तो आप वेजिटेरियन में आप मिल्क प्रेफर कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क। चलिए, एक और उनका प्रश्न है, हाउ कैन वी क्योर विटामिन डी डेफिशिएंसी?
सर वही कि Repeat आप करते हैं। अपनी डाइट में आप वही चीज़। विटामिन डी, आप मिल्क लें, अच्छा आप 3 टाइम मिल्क ले लें अपनी डाइट में। आपने अपना स्टार्ट मॉर्निंग मिल्क के अच्छा, साथ में किया, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आपने अपना 1 ग्लास मिल्क और ले लिया है, और नाइट में सोते टाइम आपने अपना 1 ग्लास मिल्क और ले लिया। मिल्क की अगर न्यूट्रिएंट क्वालिटी और बढ़ानी है आपको, तो आप उसके साथ में ड्राई फ्रूट का पाउडर आप बना के रख सकते हैं अपने पास में। ड्राई फ्रूट्स नॉर्मली बादाम हो गए, काजू हो गए, अखरोट हो गई, उनको आप मिक्सी में चर्न कर लें, और एक एक स्पून है ना, मॉर्निंग वाले मिल्क में आपने अपना 1 स्पून डाल लिया, नाइट मिल्क में आपने अपना 1 स्पून डाल लिया, और आप उसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स है ना उसकी आपके फुलफिल हो जाएगी आपकी न्यूट्रिएंट्स की। दर्शकों, आप जो खबर अजमेर के डाइटिशियन शो में जुड़े हैं, आप कमेंट के माध्यम से आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। हम आपको, जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे आपको जो आपके कमेंट होंगे, जो आपके सवाल होंगे, उनका पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है अजहर कुरैशी जी का। जी मैम, बट हमको सब विटामिन की जरूरत होती है, लाइक एग भी, मीट भी और ऑल वेजिटेबल, बट हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्या? कंज्यूम नहीं कर सकते क्या? जो मल्टीविटामिन मार्केट में मिलते हैं, जैसे रिवेटल एक्सेट्रा, क्या वो ले सकते हैं? देखिए क्या होता है ना, यहाँ बात आ जाती है सप्लीमेंट्स की। आप लोग नेचुरल सोर्सेज से जितना कंज्यूम कर सकते हैं ना उतना कीजिए, सप्लीमेंट्स पे डिपेंड मत रहिए। नेचुरली हमारे पास इतने सारे फूड्स अवेलेबल है, इतनी वेराइटीज अवेलेबल है। विटामिन की बात छेड़ी गई है तो बता देती हूँ आप लोगों को। विटामिन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन बोलते हैं जिनको। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। हम लोग अगर रेगुलर बेसिस पे अच्छा गुड फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो, और साथ ही में ये विटामिन भी ले रहे हैं, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा, ठीक है। अगर विटामिन हम लोग लिए जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ है ना, आप लोग नेचुरल वे में तो ले ही रहे हैं, आप लोग वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, आप लोग फ्रूट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, आप लोगों की बॉडी में जा रहा है, लेकिन आप लोग सप्लीमेंट्स भी साथ साथ ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी उसको टॉलरेट कर भी रही है कि नहीं कर रही है इतना सारा, है ना। क्यों? क्योंकि नेचुरली हम लोग ऑलरेडी रोटी सब्जी हम लोग सब खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोटी सब्जी तो खा ही नहीं रहे, सिर्फ सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई हमारी, रूट्स एंड ट्यूबर्स हो गए ना, जड़ जमीकंद वाली जो सब्जियां होती है, ठीक है, वो हो गई। हमारे फ्रूट्स हो गए, विटामिन सी के सबसे रिचेस्ट सोर्सेस, आंवला हो गया, संतरा हो गया, आप वो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी जो सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होती है आप वो लीजिए, ठीक है। विटामिन की सारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी। रही प्रोटीन एग्स की बात, तो आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ, एक मीडियम साइज का जो एग होता है ना उसमें प्रोटीन होता है 12 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 1 बाउल सोयाबीन का ले रहे हैं, 30 to 40 ग्राम अगर सोयाबीन हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। एवरेज बता रही हूँ, 24 ग्राम तक प्रोटीन हम लोग लंच या डिनर में अगर ले रहे हैं तो हम लोग ले सकते हैं उससे। एक प्रश्न मेरा इसमें है कि प्रोटीन के कंजम्पशन के लिए भी हमें कुछ टाइमिंग का ऐसा रहता है कि रात में अगर कंज्यूम किया तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो डे टाइम में करना चाहिए। बिकॉज ऑफन मैंने देखा है कई अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से सुना है कि कंजम्पशन प्रोटीन का रात में मत करो, बिकॉज उससे फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि जैसे जनरली अगर हम लोग ट्रेडिशन की बात करें तो हम लोग दिन में, हालांकि हमें दोनों टाइम दाल भी खानी चाहिए, दोनों टाइम हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, लेकिन हम लोग जैसे टाइम का इश्यू, सबसे पहला तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स लंच में लेना प्रेफर करते हैं और रात में हम लोग दाल लेना ही प्रेफर करते हैं। हाँ, तो प्रोटीन का ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग इस टाइम ना खाएं या उस टाइम ना खाएं। एंड फ्रूट्स के लिए भी ऐसा कुछ होता है कि बिफोर मील, लाइक लेट्स से कि कोई पूरे मील में फ्रूट भी अपना लेता है, तो बिफोर मील लेना चाहिए कि पोस्ट मील, आफ्टर मील लेना चाहिए? फ्रूट्स लेने का सबसे अच्छा टाइमिंग है मिड मॉर्निंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर लंच। इस टाइम में आप कंज्यूम करें, सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो। और प्लस सूप्स और शेक्स हो गए, जूसेस हो गए, इसका टाइमिंग होता है इवनिंग का, मिड इवनिंग मील जिसको बोल सकते हैं, डिनर के पहले वाली जो मील है। तो ये आप ये देख सकते हैं, इवनिंग में आप फ्रूट्स ना कंज्यूम करके और मॉर्निंग वाले आप शेड्यूल कर ले, क्योंकि हम कैरी कर सकते हैं ना अपने साथ फ्रूट। अगर हम हमारे वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कैरी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और इवनिंग तक तो हमारा घर आने का टाइम हो भी जाता है, तो हम लोग सूप्स वगैरह, शेक्स हो गए, जूसेस हो गए, और इवनिंग में ले सकते हैं उन्हें। जी चलिए, नीता टंडन जी हैं, हमारे दर्शक हैं और हर कार्यक्रम में जुड़ती हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है, कार्यक्रम को बोला है उन्होंने, धन्यवाद नीता टंडन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजहर कुरैशी जी पूछ रहे हैं वापस, विटामिन डी थ्रू सन रेज बस बेस्ट टाइम क्या होता है जब हम ले सकते हैं? मॉर्निंग में आप 10 बजे से पहले आप लोग
धूप में बैठें, ठीक है, अपने लेग्स को थोड़ा सा ओपन करके बैठें, अच्छे से घुटनों तक लगने दें उसको धूप को, तो विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। और अर्ली मॉर्निंग की अगर आप धूप ले सकते हैं तो वो तो बहुत सबसे बेस्ट हो जाता है। फिर क्या फायदा होता है इससे विटामिन डी लेने से? विटामिन डी लेने से हमारी हड्डियां मजबूत हो रही है, हम जो कैल्शियम फास्फोरस कंज्यूम कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, क्योंकि क्या है ना, हम लोग कैल्शियम ले रहे हैं डाइट के थ्रू, लेकिन विटामिन डी की अगर हमारी बॉडी में अंदर कमी है तो वो जो हम कैल्शियम डाइट के थ्रू ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी में काम ही नहीं करेगा फिर वो। बहुत ही अच्छा जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता टंडन जी बोल रही है, मैम आजकल विटामिन डी और B12 की बहुत लोगों में कमी निकल रही है, क्या कारण है? कमी इसलिए निकल रही है क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि लोग दूध लेना प्रेफर ही नहीं करते, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से दूरी बना ली है ना। हम लोगों को 3 सर्विंग मिल्क की लेनी चाहिए पूरे दिन में, मॉर्निंग में ले, ब्रेकफास्ट में ले ले और नाइट में आप सोते टाइम ले ले, ठीक है। 3 सर्विंग तो हम लोग कहते हैं कि आपको लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं ले पाते। इवन हम लोगों ने तो हमारे मॉर्निंग का मिल्क भी स्विच कर दिया है, हम लोग लेना ही प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम का इशू। चाय जल्दी बन गई, चाय ले ली, ग्रीन टी ले ली, ब्लैक टी ले ली हमने ना, हम लोग मिल्क लेना प्रेफर नहीं करते। प्लस अगर छोटे बच्चों की बात की जाए, क्योंकि छोटे बच्चों में ये डेफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे मिल्क कर्ड ये लेना ही प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। उन लोगों को शुरू से या तो पेरेंट्स उनको खिला नहीं पा रहे हैं या बच्चा शुरू से ही उनसे दूर हो जाता है कुछ, है ना, यही होता है। कर्ड तो अपने आप में इतना अच्छा प्रोबायोटिक है, नेचुरल प्रोबायोटिक है ना, लेना ही चाहिए। कर्ड भी नहीं लेते बच्चे। ये तो इस जनरेशन सही बात करी। जब तक बच्चा एक बहुत छोटी एज में टॉडलर होता है, जितना मदर उसको दूध देती है, जब तक वो अच्छे से दूध पे चल रहा होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ग्रेजुअली जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे दूध से कटने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी दूध भी और प्लस फ्रूट्स भी। आजकल पता नहीं क्यों बच्चे नहीं खाना प्रेफर करते, या हम ही नहीं खिला पा रहे हैं उनको, हम कोशिश ही नहीं कर रहे ना। अब पेरेंट्स पे आ जाती है ना बात, तो कि पेरेंट्स ही शायद कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, वो हैबिट नहीं डाल रहे हैं, बन जाना चाहिए कि नहीं दिस हैज टू बी देयर इन द मील, वो नहीं हो पाता है। अच्छा, विटामिन डी और बी की जरूरत कैसे पूरी कर सकते हैं बॉडी में? विटामिन डी एंड B12 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले आप, सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का भी। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, तो रक्त अल्पता से बचने के लिए विटामिन B12 हमारी बॉडी में अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, आयरन होता है उसके अंदर, ठीक है। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें एनीमिया होने लग जाता है। ये एनीमिया की बात करें तो डायरेक्टली अगर बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट समझाऊं तो हीमोग्लोबिन, हमारा हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है अगर हम लोगों का डाइट अच्छा नहीं है और हमारी बॉडी के अंदर आयरन अच्छे से नहीं जा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, किसी कारण से वर्क नहीं कर रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो जहां आयरन की बात आती है, मैं साथ में बोलूंगी कि विटामिन सी की भी बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आयरन लेते हैं, मैंने डाइट में अपना पूरा जितना मुझे चाहिए, लाइक मुझे अभी मैं जिस एज में हूँ, मुझे 29 ग्राम्स आयरन पर डे का चाहिए, मैंने ले लिया, मैंने 30 ग्राम्स ले लिया, लेकिन क्या हुआ उसका कि मैंने विटामिन सी साथ में लिया ही नहीं, तो बॉडी में मेरे एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जैसे कैल्शियम और विटामिन डी का है ना इंटर रिलेशन कि वो अब विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, वैसे ही आयरन और विटामिन सी का होता है कि विटामिन सी अगर मेरी बॉडी में अच्छा होगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीटली होगा और मेरा हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ शर्मा, हाउ कैन वी इंक्रीज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, आयरन अच्छा होता है। गुड़ को अपनी डाइट में शामिल करें, बजाय कि आप चीनी ले रहे हैं, है ना, चीनी ऐड कर रहे हो, उससे अच्छा आप गुड़ ऐड करें। अनार भी अच्छा सोर्स है, बिल्कुल वही आ रही है, फ्रूट्स में अनार का जूस पिए, चुकंदर का जूस खाएं। चुकंदर का जूस आप कॉम्बिनेशन में बना सकते हो, टोमेटो डाल ली उसके अंदर, आपने गाजर डाल ली उसके अंदर ना, मिक्स फ्रूट जूस बना सकते हैं जी, बिल्कुल। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजहर कुरैशी लगातार बने हुए हैं, कमेंट के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे। प्लीज टेल मी बेस्ट टाइमिंग ऑफ ऑल डाइट, नाश्ता कब करें, लंच कब और डिनर भी, जिससे हम अपना शेड्यूल ठीक कर सकें। देखिए, सबसे पहला मील हमारा स्टार्ट होना चाहिए 6 से 7 के बीच में। हमारा जो मॉर्निंग मिल्क या मॉर्निंग टी है 6 से 7 बजे के बीच में हम लोग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग 2 to अर्ली मील रखते हैं ना, या तो हम लोग हमारा 6 मील पैटर्न फॉलो कर सकते हैं या नॉर्मली 8 मील पैटर्न होता है। कैसे होता है वो बताती हूँ। हम लोगों ने हमारा 6 to 7 के बीच में हमने हमारा मॉर्निंग टी ले लिया, साथ में हमने कुछ बिस्किट ले लिया है साथ में, या ड्राई फ्रूट्स ले लिए। उसके बाद में 2 घंटे बाद में 9 साढ़े 9 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर सकते हैं। आप अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी रखो,
ठीक है। अच्छा हैवी रखो ब्रेकफास्ट, ऐसे नहीं कि जस्ट 2 ब्रेड खा ली और आप अपने काम पे चले गए, नहीं, ब्रेकफास्ट आप प्रॉपरली करेंगे, ब्रेकफास्ट अच्छा करेंगे तो आप नाइट तक बिल्कुल एक्टिव रह सकते हैं। फिर उसके बाद में आपकी मिड मॉर्निंग मील आती है जो ऑप्शनल है, आप फ्रूट उस टाइम ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठ के खाएं, अदरवाइज आप कैरी करके अपने ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं साथ में, वहां आप अपना फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद में आप अपना लंच कर सकते हैं। लंच का टाइमिंग हार्डली 1 to 2 ही होता है, सभी के शेड्यूल ऐसे ही होते हैं, जिसको जब टाइम मिल रहा है तब कर रहा है, लेकिन हाँ 2 बजे के बाद में करने का कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि उस टाइम तक तो हमारी 2 मील्स का टाइमिंग ऑलरेडी हो चुका होता है, हमारा इवनिंग टी आ जाता है, हमारा मिड इवनिंग मील आ जाता है, उसके बाद में हम हमारा डिनर कर सकते हैं। डिनर 7 से 8 के बीच में हो जाए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, उसके बाद में इतना लेट नहीं करें जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान शर्मा पूछ रही हैं, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब फूड प्लान फॉर अ पर्सन हैविंग डायबिटीज और शुगर प्रॉब्लम? देखिए मैम, हर एज ग्रुप का, हर बॉडी की अलग अलग कंडीशन का, हर डिजीज का अलग अलग डाइट प्लान्स होता है, ठीक है, उसके लिए काफी सारी डिटेल्स चाहिए होती है, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक है, अगर डायबिटिक है या तो आप हैं या आपके फैमिली में कोई है तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं ना। ऐसे तो क्या होता है ना कि अब किन को है, मेल को है या फीमेल को है, तो मैं वो कैसे बता पाऊंगी आपको? चलिए एक सवाल, इन्हीं के सवाल को जोड़ देते हैं। मान लीजिए 30 साल 32 साल का व्यक्ति है, उसको 300 प्लस आ रही है, 312 315, तो उसका क्या चार्ट प्लान होना चाहिए? अगर सडनली एकदम से रेज हुआ है शुगर तो बिल्कुल एक बार तो आप शुगर बिल्कुल लेना बंद कर देंगे, ठीक है, आप सब कुछ फीका लेंगे, आप लोग टी ले रहे हैं तो फीकी लेंगे, दूध ले रहे हैं तो फीका लेंगे, प्लस फ्रूट्स ऐसे होते हैं, आम आप अवॉइड करेंगे, केला अवॉइड करेंगे, अंगूर चीकू अवॉइड करेंगे। ये तो बता दें कि ये तो एक नेचुरल थिंग है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ क्या फ्रूट्स? हाँ नहीं सर, फ्रूट्स जिन डायबिटीज की जहां बात है, इसीलिए मैं कह रही हूँ पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत होती है। जैसे फिर भी दर्शकों को बिल्कुल ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात आ जाती है यहाँ पे कि जिन फ्रूट्स का या जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है वो फूड या फ्रूट हम लोग डाइट में उस टाइम मेंशन नहीं करते। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, अगर हम बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है जब हम कोई फूड कंज्यूम कर रहे हैं और हमारा शुगर लेवल सडनली रेज हो गया, कोई भी फूड हमने खाया और ब्लड में हमारे जाते ही वो रेज हो गया है शुगर, वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिनका लो होता है, लाइक एप्पल हो गया, पपाया हो गया, आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं उनको। कई तो डॉक्टर्स ही मना कर देते हैं डायबिटीज का, देखते से आपको मैंगो बनाना चीकू इज टोटली बैन, बिल्कुल ही बंद कर। कैलोरीज भी ज्यादा होती है, कैलोरीज भी तो प्लस शुगर भी है उसमें, एकदम ही बिल्कुल होता है, राइट। कुमारी कुंवर मनीष सिंह खंगारोत बोल रहे हैं, ऑलवेज ग्रेट नरूका मैम, आपके लिए कहा है, थैंक यू। खालिद नंदिनी शर्मा जी हैं, हमारी दर्शक हैं, लगातार बने रहती हैं। अब इनका एक प्रश्न है, सूर्य के अलावा विटामिन डी के अन्य खाद्य विकल्प क्या है? वेजिटेरियन है तो आप मिल्क से ले सकते हैं, ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस तो करीब करीब थोड़ा थोड़ा सभी में ही होता है। अजहर कुरैशी का एक और कमेंट है, एक फैमिली में काफी लोग होते हैं, अगर हम घर में पल्सेस बना रहे हैं और वो अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर बनाते हैं तो जो प्रोटीन होता है वो फुलफिल नहीं हो सकता, तो प्लीज बताएं कितनी 1% एक जिसको 32 साल का को कितनी पल्स लेनी चाहिए? नहीं, क्यों फुलफिल नहीं हो पाती? हम लोग बना रहे हैं तो बनाएंगे तो सभी के लिए ना, एक एक कटोरी दाल तो हम सभी ले सकते हैं, और एक 30 ग्राम की जो स्टैंडर्ड हम लोग घरों में यूज करते हैं 30 ग्राम की होती है हमारी जो कटोरी होती है, आप एक कटोरी खा सकते हैं दाल। एक कटोरी दाल से आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल रहा है एक टाइम की सर्विंग में। आपको अगर प्रोटीन ज्यादा चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे प्रोटीन और कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो आप 2 कटोरी दाल मेंशन कर लीजिए अपनी, और अपना अदर कम कर दीजिए। लाइक आप रात के टाइम पे दाल खा रहे हैं तो आप 2 चपाती के साथ में 2 कटोरी दाल ले लीजिए, राइस ले रहे हो तो 1 चपाती थोड़ा राइस और दाल ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, फुलफिल तो हो जाएगी। वो तो जितना अमाउंट आपकी बॉडी में जाएगा दाल का उतना ही प्रोटीन मिलेगा आपको। और क्या ऑप्शन है इनके साथ में जो इनको चाहिए? किससे रिलेटेड? विटामिन के लिए, विटामिन्स के लिए। विटामिन्स के लिए तो देखिए विटामिन्स हर फूड ग्रुप में अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। जैसे अगर फ्रूट्स की बात करें तो विटामिन सी होता है सभी फ्रूट्स में। रेगुलर होता है ना कि रोज रोज दाल खाना पॉसिबल भी नहीं होता है। दाल में विटामिन होता ही नहीं है ना, दाल में तो प्रोटीन होता है। हाँ, प्रोटीन होते हैं दाल में, है ना। रोज रोज दाल खाना पॉसिबल नहीं हो पाता, जबकि हमें तो दाल हमारे एक टाइम के मेन्यू में रखनी ही चाहिए। अच्छा, 3 टाइम में बिल्कुल।
आप दाल तो ले रेगुलर बेसिस पे, क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड्स भी मिल रहे हैं आपको, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। अगर जब देखिए बात आप ही ने कर दी कि दाल नहीं ले पाते, तो फिर तो मिल्क भी नहीं लेते होंगे ना? नहीं लेता है रोजाना तो नहीं लेते हैं, सुबह या शाम में एक बार तो लेना ही पड़ता है। एक बार लेते हैं ना, तो वो एक टाइम से फुलफिल नहीं हो पा रहा है ना। तो यही है कि दाल भी हम जैसे वीक में 2 बार ही ले रहे हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक डिजीज से नहीं गुजर रहे हैं, तब तो आप रेगुलर बेसिस से लो ना दाल। आप एक टाइम लो, आपको लंच में सूटेबल लगता है तो आप लंच में ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप डिनर में मत लीजिए, वो आपका चॉइस है। लेकिन हाँ, दाल तो मेंशन करिए। अंकुरित सलाद लीजिए। अंकुरित तो सभी समझते हैं क्या होता है अंकुरित दालें। दालें भी कोई सी भी हो, एक टाइम खानी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मूंग हो, उड़द हो, चना और मसूर की दाल हो गई, काला मसूर हो गया, लाल मसूर, कोई सा भी दाल तो दाल है। लेकिन सबसे अच्छा मूंग दाल, सबसे प्रोटीन जिसमें ज्यादा होता है वो मूंग की दाल है। मूंग की दाल आप खाएं। जी बताएं, इस विषय में आपका कोई प्रश्न है तो? दालों में कई ऐसा भी मिथ होता है या ये सही बात है कि एक जैसे उड़द की दाल है तो वो किसी को गैस कर जाती है, या उड़द की दाल एक्सेस में लेंगे तो होगा, बिल्कुल, तो वो हेवी हो जाती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि चना की दाल ले ली या काली दाल ले ली तो पूरे 2 दिन खराब करती है, मतलब इतना ज्यादा स्टमक में डिस्टर्बेंस हो जाता है। वो डिपेंड करता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे कि हम कितना टॉलरेट कर रहे हैं, हमारी बॉडी कितना टॉलरेट कर रही है। ठीक है, अब जैसे आपने उड़द की दाल का बोला है कि आपको सूट नहीं कर सकती है, वैसे ही मेरे साथ, जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैं अगर काला चना खाती हूँ, है ना, काले चने जो होते हैं वो खाती हूँ, वो मुझे सूट नहीं करता है। अच्छा, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को मसूर की दाल भी, आप जैसे बोल रहे हैं कि गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाए, अरहर की दाल नहीं सूट करती, बिल्कुल नहीं करती, बड़ी लगती है, लेकिन ये पता रहता है कि सब मेरा सिस्टम बिगड़ने वाला है। होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये तो। लेकिन हाँ, आप बहुत ज्यादा एक्सेस में ना खाएं। उड़द की दाल के साथ तो होता है, सुना भी है, काफी पेशेंट्स की कंप्लेंट भी आती है कि हाँ, उड़द की दाल करेक्ट नहीं डाइजेस्ट होती इजीली। और दालों में भी जो पकने का जो टाइम वो होता है भाई, ड्यूरेशन, बिल्कुल, उसमें भी फर्क पड़ता है काफी। बिल्कुल, ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। ओवर कुक होगी तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू गिर जाएगी। कच्ची रहेगी तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। तो कुकिंग भी फर्क पड़ती है। कुकिंग मेथड तो बेसिक है। आहार और पोषण की बात करें तो कुकिंग मेथड के आपको पता होना चाहिए कि हमें पकाना किस तरह से है। ये भी एक गृहिणियों को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई चावल कितनी देर पकाने हैं। हाँ, हाउसवाइफ को पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हाउसवाइफ पे ही डिपेंडेंट होती है। मगर मैंने देखा नहीं किसी को कोई ड्यूरेशन कोई फिक्स होता है। वो तो कुछ होता है कि भाई इतनी सीटी बजानी है, उसके बाद ये ट्रेडिशन चला आ रहा है ना। हाँ, तो ये ट्रेडिशन है ये। मगर ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी कुकिंग वही है ना, एक गृहिणी वही है, क्योंकि एक फीमेल ना अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी रख सकती है। यही है, अगर फीमेल एजुकेटेड है, उसे इतनी नॉलेज है कि हाँ, मुझे मेरी फैमिली को कैसे एजुकेट। मगर पुराने जमाने में तो कुकर वगैरह नहीं हुआ करते थे, वो कैसे? वो खाना बहुत अच्छा बनता था, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी थी। वो लोग खुले में पकाते थे, ढक्कन लगा देते थे, ठीक है, खुशबू भी कहीं नहीं जाती थी उसकी, और स्वाद भी एज इट इज बना रहता था। एब्सोल्युटली सही कह रहे हो आप, क्योंकि मैंने ये सुना है कई बार कि दाल को अगर हम विसिल लगाते तो वो फटती है दाल का दाना, एंड दैट इज नॉट हेल्दी। लाइक इट शुड टेक साबुत दालें ले ज्यादा अच्छी है। तो जैसे अपन ने साबुत मूंग लिया या लेट्स से कि ये जैसे राजमा वगैरह हो गए, इनको तो अपन को विसिल लगाना मैंडेटरी होता है, इसको तो अपन जैसे पका भी नहीं सकते, तो टाइम लेती है। बॉईल कर ले, बॉईल कर ले पहले। हाँ, मतलब उतना लंबा टाइम उनको आंच पे या भिगो के रख ले। भिगो के रखना ही पड़ता है सर, भिगो के रखना ही पड़ता है। जैसे चना, ये छोले हो गए, आपके राजमा हो गए, उनको तो ओवरनाइट अपन सोक करते ही है उसे। चलिए चर्चा जारी रखेंगे। एक कमेंट आया है, अजहर कुरैशी ने कहा है, बेस्ट वर्क पवन जी, हेल्थी अजमेर के लिए आपका एक अच्छा कदम है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद बहुत बहुत अजहर जी। कुछ और कमेंट आए हैं वो ले लेते हैं एक बार, फिर अपनी चर्चा शानदार रखेंगे। अहमद चिश्ती जी कह रहे हैं, अलमास चिश्ती जी कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा एफर्ट है सर। थैंक यू चिश्ती साहब। उसके बाद सुपरमैन नलिनी जी ने कहा है, सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं अपने कार्यक्रम में। और अनमोल सक्सेना जी कह रहे हैं, क्या जिम का सप्लीमेंट लेना सही रहता है? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप बहुत टाइम से जिमिंग कर रहे हैं ना, तो आप अगर बॉडी बिल्डिंग पर्पज से जिम कर रहे हो, ना, जिम में एक्सरसाइजेस कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो डेफिनेटली आपको वे प्रोटीन या जो भी आपका जिम ट्रेनर आपको सजेस्ट कर रहा है ना, वो आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की एक्सरसाइज ही अलग होती है उस टाइम। आप लोगों को सप्लीमेंट्स कंज्यूम नहीं करोगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे उस चीज में। वो जिम का डाइट अलग हो जाता है। हम इस टॉपिक पे आने वाले थे एक्चुअली, आफ्टर द कमेंट्स वी वर कमिंग टू द पॉइंट के सबसे पहले जब हम डाइट की बात सोचते हैं
वेट लॉस का जब सोचते हो तो सबसे पहले बैक स्टेप इसलिए रहता है कि डाइट करनी पड़ेगी, डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। वी हैव टू से नो टू समोसा, नो टू कचौरी, नो ना सब चीजों को राजस्थान में अजमेर में रहते हुए मतलब सब खा रहे हो। तो मतलब आप ये सोचेंगे कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत घर में भी सब जगह फ्रेंड सर्कल में सब जगह देखा है कि व्हेन वी लेट्स से अगर मैंने रिड्यूस करा, अभी आई लॉस्ट 7 months 6 months में आई लॉस्ट 14 kgs, तो ये एफर्ट करने में मुझे कम से कम 3 साल लग गए, मतलब इसको लाने में, क्योंकि सबसे पहले मेरा था कि ये सब खाना बंद करना पड़ेगा, ये चीज बंद, आपको माइंड सेट करने में काफी टाइम लग गया। एंड व्हेन यू आर लिविंग इन अ फैमिली और फूडी एंड आपका एवरी वीक और लेट्स से एवरी फोर्टनाइट यू आर आउट ऑफ टाउन, तो आप अपने साथ ये सब चीजें ले जा नहीं सकते। प्लस व्हेन यू आर फूडी तो आपको हर जगह अलग अलग जगह जब घूम रहे हो तो यू नीड यू नो यू वांट टू हैव दैट। कहीं पे भी जब आप स्पेशली कहीं चले गए जोधपुर में तो कचौरी चाहिए, मिर्ची वड़ा चाहिए ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टास्क लेकर। एब्सोल्युटली। सो लॉकडाउन में ये शुरुआत हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स मिलना नहीं था। लॉकडाउन वाज द बेस्ट टाइम व्हेन का कि अब तो करना ही करना है, क्योंकि अब तो कुछ कचौरी भी नहीं मिलेगी कहीं की भी, कहीं चले जाओ ना तो गोलप्याव खुला है ना कुछ है, तो यू नो यू स्टार्टेड डूइंग दैट। बिसाइड्स जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जब हम डाइट की बात करते हैं तो what is the difference between you know the correct diet, what form of diet one should take, where जो normally एक myth होता है कि नहीं हमें सब चीज बंद करनी पड़ेगी ना, you have to back out of all these things, तो क्या ये सही है? पर्सनल मेरा तो एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ, पर आप पहले इसका ही बताएं कि भी लेडीज के लिए सबसे पहले कि यस दे कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, उनको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हमको डाइट करनी है, डाइटिंग करनी है तो हम लोगों को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सॉरी, फैट भी छोड़ दिया हमने और दूसरी डाइट पे आ रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही लिए जा रहे हैं, या हम लोग हमारा प्रोटीन हमने इंटेक इतना बढ़ा लिया है कि बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर रही, या हम कार्ब्स बिल्कुल हमने छोड़ दिए हैं। तो इस टाइम ऐसा होगा ना, आप लोग डाइटिंग तो कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स भी रैपिडली मिलेंगे, लेकिन क्या होगा, अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रोटीन लिए जा रहे हो, लेकिन जो गुड कार्ब्स है, ठीक है, वो जा ही नहीं रहा है आपके शरीर में जिनकी आपको जरूरत है। गुड फैट्स नहीं जा रहा है आपकी बॉडी में जिनकी आपको जरूरत है। लाइक कचौरी समोसे की आपने बात की है तो बता दूं, कचौरी समोसे जो स्ट्रीट फूड्स पे है ना, जहां बाहर मिलते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उसी तेल में ही निकाले जा रहे हैं। वो तेल उस फैट को बोलता है ट्रांस फैट, ठीक है। वो फैट बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, बिल्कुल। वो आपके डायरेक्टली समय बाद वो तेल खराब हो जाएगा, बिल्कुल रैंसिड हो जाएगा, आपके हार्ट पे इफेक्ट करेगा डायरेक्टली, है ना। तो अगर इसलिए तो कहते हैं आपको कचौरी समोसे खाने तो आप घर पे बना लो, हमारा कम से कम फ्रेश ऑयल तो है, वो आप घर पे बना लो। आपको डाइटिंग करना है, आपको कभी मन भी कर दिया तो आप खा लो, लेकिन आप कैलोरीज मैनेज कर लो। आपके आपने आज ब्रेकफास्ट आपका इतना हेवी हो चुका है कि आपने अपनी लंच की भी उसी में रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, तो आप अपना लंच थोड़ा लाइट ले लो और डिनर आप उससे भी लाइट ले लो। आपको मैनेज करना है। जैसे मैंने आपको बना के दे दिया कि आपको 900 किलो कैलोरीज लेनी है एक दिन में, ठीक है। अगर आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली इतना तो गाइड कर ही दूंगी कि 900 किलो कैलोरीज कितना लोगे तो उतना आपका हो जाएगा। तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैंने ब्रेकफास्ट मेरा इतना हैवी कर लिया है, तो अब मुझे मेरा लंच या तो स्किप करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, या मैं उसको लंच और डिनर को डिवाइड कर लूंगी। तो ये स्किपिंग आई फील कि उससे फिर कोई गैस्ट्राइटिस और ऐसी प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज़ यू फील दैट स्टमक, जब आपके अंदर क्रैम्प आते हैं ना, हंगर पैंग्स आते हैं, तो आप फील करते हो कि ये क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अच्छा कर लिया ब्रेकफास्ट तो मैंने लंच लिया। यस, आई थिंक लंच में भी कुछ हल्का कुछ ले लेना चाहिए, चाहे वो छाछ ही क्यों ना हो। बिल्कुल आप स्किप मत करें। जैसे मैं डाइट चार्ट बनाती हूँ तो मैं 8 मील पैटर्न को ही फॉलो करती हूँ। मैं 8 मील बनाऊंगी तब जाके मेरा पेशेंट 6 मील्स, है ना, जो बेसिक्स होती है वो फॉलो कर पाएगा। वर्किंग पीपल तो फिर बिल्कुल। और अगर मैं 6 का बना के दूंगी ना उनको, तो वो 3 में नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उनको बना के ही 8 का देती हूँ, ताकि वो कम से कम 6 को प्रेफर करने का। मैंने 100% दिया, वो कम से कम 80% तो मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ चलो हम 80% फॉलो कर रहे हैं, और मैं भी उतना ही चाहती हूँ कि वो 6 मील तो कम से कम फॉलो करें। तो कहने का मतलब है हम कचौरी समोसा जो भी फ्राइड स्टफ है उसको अगर हम बंद करते हैं तो हमें घर का बना करके खाना चाहिए, तो वो चीज हेल्प आउट करती है इसके अंदर। और आप उसको न्यूट्रिशियस भी बना सकते हो ना। आप चाहे तो स्टफिंग ऐसी कर ले, जैसे समोसे में तो ऑलरेडी आलू के साथ आजकल तो इतनी वैरायटीज मिलने भी लग गई है ना, आप कचौरी में भी वैरायटीज कर सकते हो। आप उसमें ऐसी सब्जियां इन्वॉल्व कर सकते हो जो हेल्दी हो, जिससे आपको विटामिन का आपको फुलफिल हो रही है आपकी नीड्स। मैंने कुछ गूगल से जब डाइट प्लान्स देखे थे तो वो बड़े मैं क्या बताऊं, उनके रिजल्ट्स बड़े विचित्र थे। ऐसे मतलब उसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि जब वो डाइट को फॉलो करने लगी तो बहुत ही हार्मोन्स डिस्टर्ब जैसा हो गया, एंड यू फेल्ट लाइक इतनी एंजाइटी और इतना मूड खराब और चिड़चिड़ापन। मतलब सीरियसली उसमें अपने ये था कि मॉर्निंग में आपने खाया अच्छा, पर समहाउ उसके अंदर ऐसे
डाइट फॉलो, मतलब यूट्यूब पे देखे, उस पे देखे, फ्रेंड्स से सुने कि ये इसको फॉलो कर लो, इससे एक हफ्ते में इतना केजीज जाएगा, तो वो मैंने सिर्फ एक बार ट्राई जरूर किया ऑनेस्टली, बट देन 4 दिन बाद छोड़ दिया उसको, बिकॉज इट वाज लाइक वेरी हाई मूड स्विंग्स। देखिए ऐसा होता है ना कि आपको YouTube से मिल रहा है स्टफ या आपको गूगल से मिल रहा है, आप सर्च करते हैं कि आपका एज इतना है और मुझे इस अकॉर्डिंग डाइट प्लान बना दो, गूगल तो उस अकॉर्डिंग दे देगा आपको, लेकिन क्या आपको पता है कि वो आपके लिए बिल्कुल सही है? आपकी एज है ना, जितनी भी है आपकी एज, तो उस अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है गूगल आपको वो थोड़ी बता पाएगा, जो आपको हम लोग बता सकते हैं, जो है ना। अब जैसे आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बेसिक्स से बताना शुरू करूंगी कि मैम आप इस एज में है, ठीक है, आप सबसे पहले तो आप अपना रिपोर्ट, अगर मुझे लगता है कि हाँ आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए तो मैं आपको पहले वो सजेस्ट करूंगी, ताकि मुझे तो पता रहे कि आपकी बॉडी में अगर किसी चीज की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हम उस पर फोकस करें, बजाय कि आप रेगुलर डाइट फॉलो कर रहे हो, है ना। लाइक B12 की बात कर लेते हैं, ओल्ड एज में होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कैल्शियम की भी होती है, विटामिन डी की भी होती है। अगर मुझे पता है कि मेरे पेशेंट को डेफिशिएंसी है तो मैं उस पर फोकस करूंगी ना, है ना। वो पता ही नहीं डेफिशिएंसी क्या है और हम डाइट किस तरह की ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कमेंट के माध्यम से और भी सवाल आ रहे हैं, अपन चर्चा जारी रखेंगे। कार्तिक शर्मा जी हैं, वो पूछ रहे हैं, ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम सिस्टम दिस डे वी वर्क ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इफेक्ट्स आईज एंड कॉजेस हेडेक, व्हाट मील्स विल हेल्प अस इन अवॉइडिंग आईज इशू एंड हेडेक? देखिए सबसे पहली बात तो सिटिंग वर्क अगर आपका पूरा, तो आप लोग सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठने की कोशिश करें, अगर नहीं उठ सकते हैं तो रोप स्किपिंग स्टार्ट कर दें ना, 10 मिनट रस्सी कूद लें, स्टार्ट आप यहीं से करो। मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हो तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ। सबसे पहले तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो कम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम लोग डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं, हम लोग काम भी हमारा प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्ट्रेस लेवल उतना का उतना बना हुआ है ना, हमारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है किसी चीज का, तो स्ट्रेस इतना होगा तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी हमारे फूड को। सबसे पहले इफेक्ट होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले तो हमको स्ट्रेस रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। जहां आंखों की बात आती है कि हमारी आईज इफेक्ट हो रही है, तो चश्मा तो खैर लगेगा ही, सबके लगा हुआ हो भी सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विटामिन ए रिच सोर्सेज है ना, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गाजर हो गए, ये खाएं। और अपनी डाइट के अंदर 1 चम्मच घी लंच में और 1 चम्मच घी ब्रेकफास्ट में आप लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन ए सबसे अच्छा होता है घी के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है घी के अंदर, है ना। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तो किसी आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं वापस, है ना। ये तो पता ही नहीं था कि विटामिन में भी एक विटामिन ए घी में भी बिल्कुल वो वही आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो विटामिन ए घी के अंदर बहुत अच्छा होता है, आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अगर 1 चम्मच अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करते हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे, दिन के अंदर जो सुस्ती फील होती है वो भी नहीं होगी। लंच में अगर आप लोग लंच आते आते आप लोग बहुत थकान सा फील करते हैं तो आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो हमारा लंच के अंदर भी, है ना। आप उसको किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, इवनिंग के अंदर भी कर सकते हो। इवनिंग में आपने डायरेक्टली, आपको घी खाने के लिए नहीं बोल रही कि चम्मच में भरा और खा लो, आप किसी चीज को रोस्ट कर सकते हो। गरम दूध नहीं नहीं, उसकी नीड नहीं है इतनी, है ना। गरम दूध में मखाने वही है ना, मखाने रोस्ट कर लीजिए आप, चने रोस्ट कर लीजिए आप, घी को किसी फॉर्म में लो, डायरेक्टली आपको लेने के लिए नहीं बोल रही। कोलेस्ट्रॉल रोटी में लगा के, रोटी में तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। हमारा देखिए क्या होता है, हमारे पूरे दिन की जो कैलोरीज है, ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को पूरे दिन की 1900 किलो कैलोरीज चाहिए, ठीक है, तो उस कैलोरीज का 25% भाग, 25% पोर्शन जो होगा वो मुझे मिलेगा फैट से, मतलब मेरी कैलोरीज का 25% पोर्शन। तो वो 25% पोर्शन में से ही गुड फैट भी आ जाते हैं और बैड फैट्स भी आ जाते हैं। ये वाली चीज थोड़ी समझने जैसी है ना। बैड फैट्स की बात करें पहले हम लोग। बैड फैट का नाम आते ही तो 2 चीजें आ जाती है, ट्रांस फैट, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि बार बार वो जो तेल यूज में हो रहा है वो ट्रांस फैट है, जो कि हमको अवॉइड ही करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट सुना होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप लोगों ने भी, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स वो चीज होती है जो नॉर्मली गर्मियों में भी, सर्दियों में तो जमेगा ही जमेगा, लेकिन गर्मियों में भी रूम टेम्परेचर पे जिसका क्या हो रहा है वो सॉलिड फॉर्म में ही है, जैसे कि हमारा घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे भी वो अपनी थिकनेस नहीं छोड़ेगा, वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। वो है सैचुरेटेड फैट्स। आप उसे लिमिट में लेंगे तब तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन है, वो तो अपना कैलोरीज का 7% पोर्शन ही सैचुरेटेड फैट के लिए बोलता है, लेकिन हमारा जो मैंने आरडी का आपको बताया था, ठीक है, जो आरडी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, वो 10% बोलता है कि आप सैचुरेटेड फैट पूरे दिन में 10% ले सकते हैं, ठीक है। तो 10% लिया वहां तक ठीक है, लेकिन 10% से ज्यादा लोगे तो वो बैड फैट कहलाएगा। इसीलिए हम लोग घी ले सकते हैं, और घी इसलिए भी लेना जरूरी क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे विटामिन ए, डी, ई और के,
अगर इनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा करवाना है तो आपको फैट लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फैट में डिजोल्व भी तो है, फैट सॉल्युबल विटामिन ही तो है, ये है, तो इनको लेना पड़ेगा हमको। नहीं लेंगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे बॉडी में। तरह की सब्जियां भी जो बन रही है और घी में बनाए ज्यादा बजाय तेल के, यहाँ तेल में बनाए, लेकिन तेल भी आप चेंज करते रहे, या तो आप 2-3 तेलों का मिक्सचर ले लें। क्यों? क्योंकि हर तेल में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसी में पूफा ज्यादा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा है, तो किसी में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। इसीलिए बजाय कि हम लोग क्या सालों से एक ही तेल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग हर 3-3 मंथ्स में चेंज भी कर सकते हैं, है ना। पर इसमें वो प्रोसेस्ड ऑयल्स भी होते हैं जिसको रिफाइंड वगैरह का तो नहीं बोलते हैं। आप लोग आराम से जो डायरेक्टली आपके पास आ रहा है घानी का, जिसको तेल बोलते हैं, आप वो लेकर उसको मिक्स कर, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो उसी में से ही होते हैं। रिफाइंड होने के बाद निकल जाता है न्यूट्रिएंट, तो ठीक है। आप लोग लेबल देख लें, जब भी आप परचेज कर रहे हैं कोई ऑयल, तो आप लेबल देखिए, उस पे आप ये आदत डाल लें। सबसे अच्छा तो आप कोई भी फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना, वो देखें कि किसमें कितना परसेंट क्या है, तो आपको बेसिक नॉलेज वैसे भी हो जाएगी। चॉइस करने में क्या देखना इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, ऑयल के अंदर? ऑयल के अंदर, हाँ, जिसमें मूफा और पूफा वैसे सब में होता है। विटामिन ई, ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा है, जैतून का तेल, विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है जैतून, ओके, आप ले सकते हैं। ये एक एलर्जी शब्द से कंफ्यूज हूं मैं। व्हाट मैम, व्हाट इफ समवन हैज एलर्जी फ्रॉम मिल्क, व्हाट ऑल थिंग कैन सब्स्टिट्यूट मिल्क? लैक्टोज इंटॉलरेंस, ओके। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज बॉडी में टॉलरेट नहीं कर पा रहा है कोई, तो आप उसे छोड़ दें। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर क्या है, कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस के सोर्सेज है। तो आप कैल्शियम आप वेजिटेबल सोर्सेज से ले लें, आप दूसरे सोर्सेज से ले लें, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण जिनको बोलते हैं ना, हर फूड ग्रुप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। जिसको मिल्क इंटॉलरेंस है, उसका डाइट प्लान ही अलग से बनता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ इशू है तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रोडक्ट्स ही अलग आते हैं। जी। कलिन नंदिनी शर्मा जी पूछ रही है, पपीता भी मधुमेह के लिए वर्जित बताया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पपाया और एप्पल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इनका, आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इशू भी है तो वो आप डिस्कस करें अच्छे से, आप डिटेल में बताएंगे। या तो आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि पपाया खाया और लूज मोशन हो गया, तो वो अलग बॉडी का अलग कंडीशन हो गया, तो वो नहीं है ना, आप नॉर्मल बेसिस पे ले सकते हैं पपाया। शुगर वालों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है, ले सकते हैं। चलिए। वैसे एक्सेस में तो कोई भी चीज लेंगे ना, तो हम लोगों को भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप जो भी लें लिमिट में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ, बिल्कुल। अनमोल सक्सेना जी बोल रहे हैं, जिम सप्लीमेंट आर गुड और बैड? जिम सप्लीमेंट बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जिनको बॉडी बिल्डिंग, ये कमेंट आ गया था, इसका आपने जवाब दे भी दिया। अब उसी के आगे अच्छा, बात कर लेते हैं। नहीं, उसी के आगे बात कर लेते हैं। अगर जिम छोड़ दी और सप्लीमेंट लेना भी छोड़ दिया तो क्या साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट तो यही होगा कि रैपिडली वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी का शेप खराब हो सकता है। इसीलिए सप्लीमेंट्स लेके अगर छोड़ चुके हो तो आप लोग अपनी अच्छी डाइटिशियन से कंसल्ट कर लो, वो आपको प्रोटीन के और दूसरे आपके डाइट में ऐड कर देगी। सप्लीमेंट्स है ना नेचुरल, जो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हैं, आप बजाय कि सप्लीमेंट्स ऐसे ले रहे हो जो बाहर से आपको किसी को दूध में मिला के लेना पड़ रहा है या पानी में मिला के लेना पड़ रहा है, वो वाले सप्लीमेंट्स आप मत लो। नेचुरली प्रोटीन लो, उससे भी आपको उतना आप एक दिन की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। आपको 80 ग्राम प्रोटीन भी चाहिए दिन का, आपको मिल जाएगा, आप कंसल्ट करें जी। तो इनका जवाब क्या देना चाहेंगे आप अनमोल? सप्लीमेंट नहीं, मैं प्रेफर नहीं करती सप्लीमेंट्स। इतने बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं सप्लीमेंट के, चलते हैं बिल्कुल, लेकिन नहीं खारिज कर दिया सर, आपने। मैं तो शुरू से ही सप्लीमेंट्स के खिलाफ थी। मैम से जैसे पहली बात हुई तो मैं मैम को ये बता रही थी, चाहे वो विटामिन का बोलो मुझे, चाहे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स बोलो, मैं तो मना ही करूंगी। इवन आयरन और फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन होती है ना, ठीक है वो तो कंडीशन है कि हमें लेनी पड़ जाती है ना, प्रेगनेंसी टाइम में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम नीड ज्यादा होती है। वो सप्लीमेंट अलग हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उतना मांग रही है ना, लेकिन हम बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, फिर हमें किस बात के सप्लीमेंट? सीधे से कैल्शियम में डॉक्टर से एज के बाद ही सजेस्ट करते हैं विमेन को, लेडीज को, कि भाई ठीक है एज के बाद, अपन बचपन से तो कोई किसी बच्चे को आफ्टर कैल्शियम मेनोपॉज ये कंडीशन होती है ना, जबकि कैल्शियम बनना बंद हो जाता है और बॉडी में स्टोर भी नहीं होता उस टाइम पे, तो फीमेल्स को ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, उस टाइम, क्योंकि घुटनों में दर्द होना और ये सब चीजें, हड्डियां कमजोर होना, तो ये इस टाइम से स्टार्ट हो जाता है। आजकल तो खैर 50 कहाँ बोल रहे हैं हम लोग, तो 40 की एज के बाद की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक वेट लॉस के लिए कीटो डाइट का बड़ा सुनने में आ रहा है। कीटो डाइट ऑल्दो आई डोंट फील लाइक फॉलोइंग ऑल दिस, क्योंकि वो फिर हमें सब चीजों से दूर कर देता है जो डेली रूटीन में खाना हम खाते हैं, बट समहाउ कई फॉलो भी करते हैं और बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट्स भी आते हैं, बट उसके बाद कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट डेफिनेटली आएंगे। कीटो डाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली कीटो डाइट क्या होता है, हाई फैट और
लो कार्ब्स, ठीक है, और प्रोटीन नॉर्मल जितना होता है, इतना एक्सेस में फैट हम लोग लेंगे पूरे दिन में उससे क्या होगा, फैट हमको जितना चाहिए 25% फैट की हम बात कर रहे हैं कि कैलोरीज उतनी ही चाहिए हमको, है ना, कैलोरी की हमारा उसका पोर्शन उतना कंप्लीट हो जाता है। हम लोग रेगुलरली मॉर्निंग से लेकर नाइट तक फैट पे डिपेंडेंट है, हमने कार्ब्स छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, तो डायरेक्टली हमारा किडनी हमारा लिवर सफर नहीं करेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ जाएगा उसको, ठीक है। प्रोटीन हम लोग नॉर्मली ले रहे हैं, जबकि बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर आपको फॉलो ही करना है, डाइटिंग मत करो, डाइटिंग वर्ड ही छोड़ दो, डाइटिंग कुछ नहीं होता, डाइटिंग वर्ड को मिसयूज किया गया है, डाइटिंग वर्ड मतलब यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट। नाउ इट्स अ परसेप्शन ऑफ अ पर्सन कि वो क्या सोच के डाइटिंग बोल रहे हैं, मुझे डाइटिंग कर रही है क्या, डाइटिंग से मतलब ये है कि भी खाना सब खा रही हूँ, लेकिन वो तो मरीजों के लिए ठीक है, बिल्कुल नहीं, मरीजों के लिए भी डाइटिंग नहीं बोल सकते सर, इट्स लाइक थेरेपेटिक डाइट अलग हो जाती है, इससे सबकी परिभाषा अलग अलग है डाइटिंग को लेकर। किसी के लिए है कि बिल्कुल ही सब कुछ खाना पीना बंद है, पानी पे जी रहे हैं, किसी के लिए सिर्फ लिक्विड ले रहे हैं, गलत है ना। और ये कौन सी एक डाइट आती है, अलग अलग डाइट्स और हाँ अलग अलग तरह की डाइट्स है, तो ये डिपेंड करता है, हम ये सब कुछ इंटरनेट है, यस, इंटरनेट पे सर्फिंग जितनी होगी उतना ज्यादा इंटरनेट पे डाला भी तो इंसानों ने ही है। और मेरे आते आते मैं भूल जाऊंगी पूछना आपसे कि एक है ना ब्लड ग्रुप से भी लोग डाइट प्लान बना के देते हैं, तो ये किस हद तक सही है? नहीं होता है एक दो जनों का डाइट प्लानिंग में ब्लड ग्रुप का कोई रोल नहीं है कि लाइक मेरा O पॉजिटिव है तो मेरा अलग ही डाइट होगा, B पॉजिटिव का अलग है, B नेगेटिव का अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होता है डाइट के अंदर। कई होते ना भाई अपनी दुकान जमाने के लिए कुछ भी यूट्यूब पे डाल दिया, उसके व्यूअर ज्यादा हो गए, ट्रस्ट करें, आप लोग ट्रस्ट करें एक सर्टिफाइड डाइटिशियन पे, क्यों? क्योंकि हम लोग आपको कुछ गलत सजेस्ट कभी नहीं करेंगे ना, हम भी तो फिट बैठे हुए हैं ना, हम हमारी हेल्थ को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, हम हमारा डाइट खुद फॉलो कर रहे हैं, तो हम आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। आप उन लोगों से बचे जो इन फील्ड में नए हैं और जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, आप लोग भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, आप उनसे बचे। ये तो मैम बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जब वेट लॉस के प्रोसेस में कभी यूट्यूब पे बहुत सर्च किया क्या इसके तो लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और इतने शेयर्स हैं, इतना वो है, वो को शेयर करते करते लोग नो डाउट रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन रैपिडली 10 दिन में आपका 4 किलो वेट तो लूज हो गया, लेकिन आपको असर दिखेगा 40 साल बाद आपके, जब आप ओल्ड एज में होंगे, आपका किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका बॉडी पे, आपकी बोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशनल अभी डिमांड्स मेरी है ना, मेरी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन अभी चाहिए मुझे अभी नहीं मिल पा रहा है, मैंने उससे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया कि लाइक मुझे तो मेरा चलो ठीक है 20 किलो वजन ज्यादा हो गया, मैंने बिल्कुल 1 महीने तक मैं सिर्फ फ्रूट पे रह ली, तो क्या दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे मेरे को? फ्रूट्स में तो सिर्फ विटामिन सी होते हैं, और विटामिन भी पर्टिकुलर कुछ टाइम बाद फिर वो बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती है। आपने 2 महीने के लिए सब कुछ बंद तो कर दिया, फिर एकदम से आप जब शुरू करते हो तो वो बॉडी भी होगा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्किन एलर्जीज हो गई, आपको लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो गई, बहुत बेसिक सी आदत ही डाल दी, बॉडी को अडैप्ट ही करवा लिया उसने। चलिए चर्चा जारी रखेंगे। एक रितु वैष्णव जी हैं, पूछ रहे हैं वेट लॉस के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए वेट लॉस के लिए डिपेंड करता है आपकी अभी बॉडी की कंडीशन क्या है, आपका BMI क्या है ना, BMI आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, आप कौन से एज ग्रुप के अंदर है, आपका बॉडी का टाइप क्या है, तो ये सब चीजें जब तक मुझे नहीं पता चलेगी तब तक मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपको स्पेसिफिक क्या करना चाहिए। सिंपल अगर कॉमन बात करें ना कि सभी को क्या करना चाहिए, तो बैलेंस डाइट लें आप, ठीक है, कैलोरीज आपकी कम करें, लेकिन कितनी कम करनी है ये तो आप जब पर्सनली मीट करें या फिर आप पूछे तभी बता सकते हो, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है। तो इनका प्रश्न जरूर ये भी होगा कि क्या वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है क्या वेट लॉस? वर्कआउट वेट लॉस के लिए हेल्दी रहने के लिए वो तो सभी को करना चाहिए। इवनिंग वॉक करें खाना खाने के बाद रात को, और सुबह आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करें। वॉक नहीं हो रही तो घर में रस्सी कूद लो, 5 से 7 मिनट कूद ली, 10 मिनट कूद ली, बहुत होती है। 10 मिनट तो खैर नहीं कूद सकते रेगुलरली, 5 मिनट भी कूद लो, बहुत है अगर कर सकते हैं तो। वरना वॉक स्टार्ट कर दे, आप अपनी छत पे घूम ले, आप अपनी बालकनी में घूम ले, आप रोड पे घूम ले, अगर आपके पास जगह है तो। आपके अगर आसपास कोई ऐसा प्लेस बना हुआ है जहाँ वॉक कर सकते हो, आप वहां जाओ वॉक करने के लिए। पार्क्स बने हुए आजकल, तो पार्क्स के अंदर जिम का सेटअप है पूरा, है ना, यहाँ भी होंगे, अजमेर में भी काफी है ना। इसमें एक चीज और ऐड करूँ, वॉक एंड टॉक का एक ऐड आता था अभिषेक बच्चन, उससे मेरे को बहुत अच्छी सीख मिली कि अब जब भी मैं वर्किंग वुमन तो ज्यादा काम बैठने का होता है, पर जैसे ही वो मंथन का सोच विचार का जब काम चालू होता है ना, कि मुझे स्ट्रैटेजीज प्लानिंग ये सब सोचनी पड़ती, तो आई वॉक। किसी का फोन आता तो आई वॉक, बैठ के काम ऐसे नहीं होता वो, आप अपने आप को थका रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो।
वॉक के भी टाइम है ना, लाइक कि मॉर्निंग में वॉक किया तो आपको फ्रेश एयर भी मिल रही है, आपका बॉडी भी रिलैक्स हो रहा है ना। हम लोग सो के उठते हैं तो थोड़ा हम स्ट्रेच नहीं हो पाते एकदम से इतना, तो आप वॉक करोगे चलोगे करोगे ना तो आपकी बॉडी मसल्स जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी। रात को वॉक करने का इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली खाना खा के बेड पे नहीं जाओ, है ना, आप थोड़ा सा वॉक कर ले। उसके बाद में आपका नाइट मिल्क आप लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो लेना शुरू करें, क्योंकि जरूरी है ना, मिल्क की सर्विंग 3 तो होनी ही चाहिए नॉर्मली। आप डिनर की और नाइट मिल्क के बीच में आप गैप रखें, इसलिए आप वॉक कर ले थोड़ा सा। आफ्टर मिल्क आप लोग सो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनी नारावत जी पूछ रही है, पिंपल्स कैसे सही होंगे? पिंपल्स सही होने का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। ये मेरी कलीग है। जी जी, बताएं कैसे कर सकते हैं, क्या इसके लिए भी कोई डाइट? बिल्कुल है ना, डाइट के अंदर विटामिन सी को अच्छा इन्वॉल्व करो और प्रोटीन भी लो बहुत अच्छा सा। सारे फ्रूट्स खाओ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने दिन की 1 से 2 सर्विंग फ्रूट की रखो, ठीक है। फेस पे अननेसेसरी कुछ अप्लाई मत करो, कोई मेडिसिन लेने की कोई नीड नहीं है, अपने आप टाइम के साथ में सब कुछ हो जाएगा। प्लस ब्लड आपका अगर बिल्कुल प्योरीफाई है, ब्लड अगर अच्छा रहेगा ना, ब्लड शुद्ध रहेगा, तो वैसे भी पिंपल वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। इसीलिए हेल्दी खाओ, लिक्विड इंटेक, आपका लिक्विड इंटेक ज्यादा होना चाहिए, पानी। और फिर मेरी तो ब्यूटिशियन बहुत अच्छे से सजेस्ट करती है कि ऊपर फ्रूट फेशियल्स कराने से बेटर फ्रूट्स खा लो। बिल्कुल, सिर्फ क्रीम्स अप्लाई पानी का है ना, पानी का बहुत है कि आप लिक्विड इंटेक आपका रखो, 3 to 4 लीटर्स पानी आपको चाहिए पूरे दिन में, जो कि हम नहीं पी पाते हैं। पर कई बार पानी ज्यादा पीने से ब्लोटेड फील करते हैं, वो क्या रीजन होता है? 3 to 4 लीटर हम पी सकते हैं, नहीं होता ऐसा कुछ भी। 3 to 4 एट अ स्ट्रेच नहीं लेना चाहिए, इट इज लाइक इनटू गैप्स, या तो लेना चाहिए। बिल्कुल, आप एक साथ मत पियो ना, आप गैप गैप में पी लो। आप अपना बॉटल रखो अपने साथ, एक बॉटल फिनिश हुआ, हमें पता चल गया कि हमने 1 लीटर पी चुका है ना, और फिर आप दूसरा बॉटल भर ले। आप अपने साथ कैरी करोगे ना बॉटल, सबसे अच्छा आपका वो है ऑब्जर्व करने का कि मैंने कितना पानी पिया है। जी, कम से कम एक बार में इतना तो पी लेना चाहिए, कम से कम 100 ml वगैरह। ये कितना ml का होगा? 100 ml, 200 ml है। हाँ, 250 तक तो नॉर्मली एक गिलास 250 ml का ही होता है। 250 ml का होता है ना, तो आप 12 से 16 गिलास तो प्रेफर करें पानी पियो। जूसेस छाछ, गर्मियां आ गई है, आप छाछ पियो, छाछ पी सकते हो। और क्योंकि छाछ है तो दही पे आ जाते हैं कि दही नेचुरली प्रोबायोटिक होता है, जो कि सभी को लेना चाहिए, हम बजाय कि कोई सप्लीमेंट ले प्रोबायोटिक के। दही इजीली अवेलेबल है, हर कैटेगरी का लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, सब खा सकते हैं। दही की लस्सी बना लो, छाछ बना लो, या अगर बच्चे दही छाछ खाना प्रेफर नहीं करते तो उन्हें स्मूदीज बना के दे दो, है ना। वेराइटीज होंगी तो बच्चा अच्छे से खाएगा, क्योंकि बच्चों में ही तो हो रहा है अभी, बच्चों में ही देखने को मिल रहा है कि वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से बहुत खींचे जा रहे हैं धीरे धीरे। अजय पाल सिंह चंदावत जी ने कार्यक्रम को नाइस कहा है, धन्यवाद अजय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अनमोल सक्सेना कह रहे हैं गुड वर्क खबर अजमेर। थैंक यू सक्सेना जी। इसके बाद लगातार बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो अपन एक बार कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे वापस। अजहर कुरैशी जी, आजकल जो हाइब्रिड वेजिटेबल मिलते हैं मार्केट में, इनमें कोई डिफरेंट आता है क्या? उनके विटामिन सोर्स में भी नेचुरल बीच में? ओके, अभी जो मार्केट में वेजिटेबल्स आ रही हैं उस रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। देखिए, वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स ही है, हम लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो वैसे भी ऐसी हो जाती है ना। हम लोग अभी कुछ भी नेचुरली ले भी नहीं पा रहे हैं। मिलावट शब्द आ जाता है यहाँ पे। मिलावट किसी भी तरह की हो सकती है, वो अनाजों में भी हो सकती है, दालों में भी हो सकती है, फ्रूट्स में भी हो सकती है, वेजिटेबल्स के अंदर भी हो सकती है ना। लेकिन उनका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो होगा, नहीं होगा इतना, ऐसा नहीं कि उसमें से सारा निकाल लिया गया है और फिर आपके पास पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर है प्रेजेंट। आप ले कच्चे फलों को इंजेक्शन लगा के पका देते हैं, पपीता है, वो डिपेंड करता है, तो वो आर्टिफिशियली होता है पूरा, या फिर ऐसे तो बहुत सी वेजिटेबल्स भी आती हैं, लेकिन हम कहाँ तक टेस्ट करेंगे, हम कैसे करेंगे? आप जस्टिफाई फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि अभी बीच में पत्ता गोभी का अगर ध्यान हो तो पत्ता गोभी का बहुत आ रहा था कि लाइक प्लास्टिक है, पत्ता गोभी नहीं, मतलब मेरे को तो याद नहीं, वो तो फैक्ट था बिल्कुल। 7-8 ऐसा साल थोड़ी होता है कि आपको हाँ। प्लास्टिक बेचेगा कोई, नहीं होता है ऐसा। कोई लेकिन ऐसा बस वही है कि हाँ, ये इंजेक्शंस के थ्रू पके हुए हैं, लेकिन इनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इनका है उसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो लॉस हो गया, उसमें से चला गया, ऐसा नहीं है। कालिन जी का एक और कमेंट है, अच्छे विषय उठाने के लिए खबर अजमेर को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अजहर जी, पवन जी कुकर में दाल ही हो। पवन जी कुकर में दाल पकती नहीं है, वो गलती है,
जो सही नहीं होती है, मतलब कमेंट समझा वही है, वो दाल की बात आती है। दाल वाली बात आ रही है। अभी पकती जो नहीं बात है। हो रही थी मिसल करते कि हैं। हाँ बिल्कुल, जी। देखिए अगर ऐसा है आप लोगों को पुराना वाला टेस्ट चाहिए मिट्टी के जो बर्तनों हमारे में। दादी नानी के टाइम का था, हाँ। तो आप लोग खुले में खाना पकाओ, कढ़ाई में पकाओ या भगोनी में पकाओ, चावल भी उसी में पकाओ, तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा। कुकर में कुकिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उस कढ़ाई को या उस भगोनी को लेके बैठे रहेंगे, है ना, नहीं होता, टाइम का बहुत ज्यादा इशू है। इसीलिए हम लोग प्रेशर कुकर कुकिंग का यूज करते हैं ना, कि जल्दी से खाना कुक भी हो जाए और जल्दी मिल जाए। कब सबको खाने की भी तो कितनी हरी रहती है ना, कि फटाफट खाना है, फटाफट खाना है। या तो कुछ लोग होते हैं जो घंटे लेके बैठे रहते हैं अपना खाना, वो भी सही नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको विद इन 5 मिनट्स अपना फूड फिनिश करना है, वो भी सही नहीं है। चलिए, इसी में एक सवाल मेरा भी है। पहले महिलाएं सिलबट्टे पे मसाला पीसती थी, अब मिक्सी में पीसा जाता है, तो उसमें भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, कह सकते हैं ऐसा, टेस्ट में जैसा कि फर्क पड़ता कुकर है। में और भगोनी में बनाने में। एक है कि साबुत मसाले को सिलबट्टे पे पीसा जा रहा है, हाँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का छिड़काव हो रहा है, बहुत ही लाइट, उसका टेस्ट एज इट इज बना हुआ है। मिक्सी में मसाला पीसने के लिए हमें पानी बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, हम मसाले भी उसी में डाल देते हैं सारे एक साथ ही, और फिर उसको पीसा और हमने डायरेक्टली सब्जी में डाल दिया। अब तो बने बनाए मसाले आ जाते हैं, अब बने बनाए पैक आ जाता है, फाड़ा उसको डाल दिया। आप ये सोचो ना, ये चटनी जो बनती है सिलबट्टे की चटनी का स्वाद ही अलग स्वाद होता है, अलग है, मिक्सी का बिल्कुल ही अलग होता है। हाँ, क्योंकि वो जो एक बरबरापन आता है ना सिलबट्टे वाली चटनी में, वो आपको मिक्सी थोड़ी दे पाएगी, वो वाला टेस्ट भी नहीं आएगा और वो वाला स्ट्रक्चर भी नहीं होगा चटनी जो पुराना था। रितु वैष्णव जी बोलेंगे वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट है? अब वो पूरा कमेंट बताएं भाई, कितनी एज है, कितना वेट है, तो उस हिसाब से बता सकते हैं आप अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, आपके हैं? हाँ। ठीक है, आप तो कभी भी इनको घर पे बैठा के भी बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनमोल जी। ओके, उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया। अनुराधा मोयल जी है, सप्लीमेंट्री फूड मटेरियल फॉर डाइट प्लान इज गुड और बैड फॉर हेल्थ? सप्लीमेंट ना ले, बाद में जुड़े होंगे तो बिल्कुल पहले बता चुकी हूँ कि सप्लीमेंट्स आप लोग ना ले। आप लोग मल्टीविटामिन की मेडिसिन भी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, आप नेचुरल सोर्सेज जो है, फूड सोर्सेज, उनसे कंज्यूम करिए, जो भी है आपको उसमें मिल रहा है। लेकिन अगर आपको आपका डॉक्टर कहता है आपकी रिपोर्ट्स देके कि आप में इस विटामिन की बहुत ज्यादा कमी है, तब वो डॉक्टर आपको अगर सजेस्ट करते हैं तब आप सप्लीमेंट ले। अपनी इच्छा से आप कोई भी सप्लीमेंट ना ले। सप्लीमेंट्री में क्या, किस चीज के लिए? आप जिम के लिए या कोई बीमारी है या किसी किसी चीज की के भी कमी लिए, है? जिम वालों का तो ये होता है ना कि बता रही हूँ ना कि नहीं, इनका जो सवाल है वो किस विषय में सप्लीमेंट? इनका नॉर्मली होगा सप्लीमेंट्स ना। अगर आप जिम से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं तो भी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है, आप तो फीमेल है, तो वैसे नॉर्मल सप्लीमेंट्स भी अगर आप वेट लॉस के पर्पज से ले रहे हैं तो मत ले, कोई नीड नहीं है उसकी। नहीं अंशिता जी, आजकल तो महिलाएं भी काफी जिम करके सप्लीमेंट पे काफी बिलीव करती हैं, डिपेंड करता है फिट रहना, अच्छा दिखना वगैरह। नहीं, फिट रहना अलग होता है, बॉडी बिल्डिंग अलग होता है ना। मैं यहाँ बॉडी बिल्डिंग को मैंने फोकस करके और फिर बोला है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है तो आप वो ले, ठीक है। वो तो अमीनो एसिड्स भी लेते हैं, अलग हो जाता है। वेट लॉस में कोई कितना जल्दी टारगेट कर रहा है, रातों रात में तो बिल्कुल 2 किलो की रात में मेडिसिन लेते हैं, वेट लॉस के लिए मेडिसिन ले लेते हैं कि एक पिल ली हमने, रात को सोए और सुबह तक हमारा इतना फैट लॉस हो गया। वो लॉस नहीं हुआ है। एक चीज और पूछना चाह रही थी मैं, फिर अपना वो इसमें एक अपनी बात हुई थी जिसमें रात को लोग बाग सिनेमन वाटर लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं। हाउ फार ग्रीन टी एंड सिनेमन हेल्प्स एंड वेदर इट इज गुड और बैड? मतलब क्या ये ले, ग्रीन टी अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहा है। ग्रीन टी हो गया, लेमन टी, ब्लैक टी, सब आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए है ना। आप फ्रूट, जब मैंने बताया ना कि आपको मिड मॉर्निंग में फ्रूट लेना चाहिए, तो आप साथ में या तो एक ग्लास छाछ ले सकते हो या फिर ब्लैक टी ले सकते हो, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए। ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो, है ना। लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए, एक्सेस में ना लें कि आप दिन के 4-5 कप आप लिए जा रहे हैं। ब्लैक कॉफी भी एक हद तक, हाँ बिल्कुल, आप दिन की एक ले लें, इनफ है। ग्रीन टी ले रहे हो तो आप एक मॉर्निंग में ले सकते हो, एक नाइट में ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होगी आप दिन की 5 या 6 ग्रीन टी लिए जा रहे हो और आप अपना दूसरा जो आपका मील है ना वो स्किप कर रहे हो उस टाइम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है पुष्पा श्रीवास्तव जी का। उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, वो पूछ रही है खाने में कितनी चिकनाई रोज ले सकती हूँ? मैम की एज क्या होगी? जी पुष्पा जी, अगर आप आपके एज मेंशन कर देंगे तो आपको अच्छे से जवाब मिल जाएगा। फिर भी करीब बता दीजिए, 55-60 के बीच में, 60 के आसपास इतना ही होंगी ना। हाँ ठीक है, आप फैट लो लेकिन एक्सेस में ना लो। सबसे पहले तो आप बिना घी की रोटी लेना स्टार्ट करो। सब्जियों में भी अगर आपके घर में डल रहा है तो आप अपनी सब्जी, अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, सबका खाना एक साथ बन रहा है, तो आप अपना सब्जी अलग निकलवा दे, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है।
और प्रेफर करें कि ऊपर से घी या तेल ऐड ना करें। सब्जियों सर्दियों में फूड होता है ना, ढोकले वगैरह खाते हैं, ऊपर से आप पोर कर रहे हैं ना, वो चीज ना करें। आप जितना आपको मिल रहा है आपके फूड से, आप उतना ही फैट लें, ऐड ना करें। एडिशनल फैट लेने की आपको कोई भी नीड नहीं है। अदरवाइज और भी आपको अगर डिटेल कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक शहद के बारे में मुझे बताएं, जैसे लेमन वाटर शहद के साथ में लेते हैं तो क्या ये हेल्थ के लिए अच्छा रहता है? कि कई लोगों ने मुझे बताया कि भी तो पहली बात तो गर्म पानी और नींबू अर्ली मॉर्निंग लेना, रात को सोते टाइम लेना नहीं लेना चाहिए। आपका हड्डियां इफेक्ट हो रही है उन चीजों से। वेट लॉस के लिए लेते हैं ना, जैसे वेट लॉस की ही बात कर ले तो लोगों का रहता है कि हम लोग दिन में 3 बार नींबू पानी पी रहे हैं, होगा डेफिनेटली वेट लॉस होगा, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा जब आपके बोन इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और शहद क्या रोल प्ले करता है इसके साथ? शहद इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जस्ट एक कॉम्बिनेशन है कि हाँ आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। होता है रैपिडली वेट लॉस होगा, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आपको बाद में दिखने शुरू होंगे। इसीलिए आप वेट लॉस करने की इतनी जल्दी मत करो कि मुझे तो 10 दिन में 4 किलो रिड्यूस करना है। आप टारगेट लेके चलो। आप अगर हमसे कंसल्ट करते हो तो हम आपको यही बोलते हैं कि हम 1 महीने में आपका 3 किलो गिरवा सकते हैं ना, 3 केजी हम आपका रिड्यूस करवा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है आपकी फिजिकल कंडीशन पे। शहद तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और शहद को भी अगर हटा दे तो गुड़, आपको अगर मीठा कुछ लेना ही है ना तो आप गुड़ खाओ, ठीक है। चीनी भी मत लो, शहद भी मत लो, आप गुड़ खाओ। रात को सोते टाइम दूध में आप मिला सकते हो। प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो सबसे अच्छा अभी इस कोविड टाइम में है हल्दी का दूध। हमारा हल्दी का दूध रोज रात को पी के सो लो, या आप मॉर्निंग में पीते तो मॉर्निंग में पी लो, क्योंकि हल्दी के अंदर, हल्दी खुद ही एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, तो सबसे बेस्ट है अभी, इम्यूनिटी बूस्टर है वो, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मीनाक्षी सक्सेना जी पूछ रही हैं, हालांकि इन्होंने अपनी एज नहीं बताई, वह अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, क्या डाइट हो सकती है? मैम डाइट तो आपको प्रॉपर डाइट तो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, मैं तभी बता सकती हूँ। आपको बेसिक बता देती हूँ कि आपको कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है खाना पीना, कि आप बिल्कुल 5-6 दिनों तक बिल्कुल अनाज के बगैर रह रहे हैं या दालों के बगैर रह रहे हैं, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना प्रॉपर फूड लो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो, लिमिट में कर लो। और इससे ज्यादा डिटेल में कुछ अगर आपको पूछना है कि भाई क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो तो आप मुझे अपना पूरा डिटेल बताएंगे तभी मैं बता पाऊंगी। बिल्कुल। दर्शकों, हम कमेंट के माध्यम से अंचिता जी का नंबर सेंड कर देंगे, तो आप बात कर सकते हैं और क्या इनसे डाइट के विषय में फेसबुक पे है, मेरा पेज है डाइट विद डाइटिशियन अंचिता नरूका नाम से है, इंस्टा पे भी डाइटिशियन अंचिता नरूका नाम से मैं मिल जाऊंगी आपको। चलिए, एक अगला कमेंट है, देख लेते हैं। अनमोल सक्सेना, किडनी स्टोन से क्या वेट गेन होता है? नहीं, किडनी स्टोन का वेट गेन में या वेट लॉस में कोई रोल नहीं है। किडनी स्टोन अगर किस टाइप का है, पहला तो है ना, स्टोन का वो टाइप क्या है आपको वो पता होना चाहिए। जस्ट ये पता है कि किडनी स्टोन की वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है तो ये सही नहीं है, ये मिथ है ना, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। ऋतु वैष्णव जी, खूब सारे फास्ट फूड खाओ, विनोद पंचोली जी नहीं तो बता दीजिए अगर ये क्या कह रहे हैं। जो इनका कोई ऋतु जी का जो प्रश्न था, ऋतु वैष्णव जी का, तो अपने दर्शक है विनोद जी, उन्होंने कह दिया ऋतु वैष्णव जी खूब सारे नहीं, बिल्कुल दी आप नहीं खाओगे फास्ट फूड से ना। चलिए, नाइस। बाहर का खाएं, लेकिन वही बात आ जाती है कि कैलोरीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस तरह से मैनेज करनी है। आज मन किया कि मॉर्निंग में लाइक लंच में कुछ बाहर का खाना है ना, बाहर आप रेस्टोरेंट में चले गए, खाना खा लिया, तो आप अपना डिनर देखो ना कि आपको कैलोरीज डिनर में मैनेज करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी ले रहे हैं बाहर के खाने की, सैलेड लो, जल्दी हम खा रहे हैं। सैलेड भी खाओ, आप फाइबर रिच डाइट लो। आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग तभी रहेगा जब आप इम्यूनिटी बूस्टर्स लेंगे डाइट के थ्रू, और सैलेड वगैरह अच्छा लोगे तो ही डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहेगा आपका। राशि जी, आपका धन्यवाद, नाइस एडवाइस फॉर हेल्थी लाइफ कमेंट के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राशि जी बोल रही हैं 4 इयर्स के चाइल्ड को मेमोरी शार्प करने के लिए डाइट में क्या ऐड करें? 4 साल के बच्चे की मेमोरी शार्प करने के लिए सोक्ड आलमंड्स है ना स्टार्ट करो आप मॉर्निंग में, और नाइट के टाइम पे मुनक्का खिलाना स्टार्ट कर दो, 5 ओनली, इससे ज्यादा नहीं है ना। 5 मुनक्का भी नहीं खाता है तो 2-3 भी खाएगा तो भी चलेगा, रात को सोते टाइम दूध के साथ। प्लस ऑलिव्स आते हैं, ग्रीन ऑलिव्स, हरे जैतून बोलते हैं जिनको, है ना, आप वो खिला सकती है सुबह भूखे पेट, उसको 2 पीस, ओनली 2 पीसेस पैक आते हैं, वो विनेगर में डिप किए हुए होते हैं, ओनली 2 पीसेस इनफ है, इससे ज्यादा नहीं खिलाएं आप उसे। ग्रीन वाले, ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक नहीं, ग्रीन ऑलिव्स, वो अच्छे होते हैं। और जो मुनक्का खिलाना बीज सही खिलाना है, बीज निकाल के खिलाना, बीज निकाल के खिलाओगे, बच्चा खा रहा है ना,
बीज निकाल के खिलाएंगे। नहीं, एक बार अगर नहीं, क्लियर हो बीज गया निकाल के खिलाएं, ज्यादा बेटर है। दूध मिक्सी में कर लो, आप मुनक्का भी डाल लो उसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स और भी डालने हो तो वो आप दूध पिला लो, प्लस दूध के अंदर आप गुड़ मिला के पिला लो। अनमोल जी ने ओके थैंक यू बोला है, उनको अपने कमेंट का जवाब मिल गया। वंदना मकवाना जी पूछ रही हैं वेट गेन कैसे करें? वेट गेन करने के लिए डाइट चार्ट ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ मैं। अच्छा, आपके मेरी कजिन है ये। चलिए, लगातार कमेंट काफी अच्छे आ रहे हैं और बिल्कुल जैसे रूटीन में जो जानकारी चाहिए होती है लोगों को वही कमेंट आ रहे हैं। अजहर कुरैशी जी, नहीं बिल्कुल, आप लोगों को कुछ भी ऐसी क्वेरीज है ना, तो पहली बात तो हमारे यहाँ पे ना एक ये चीज है कि भाई डाइट के लिए कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो ये चीज भी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि डाइट का अगर आपको टिप भी लेना है तो आपको अगर मनी इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है हेल्दी रहने के लिए ना, तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ठीक है, एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं, करते हैं ना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाते हो आप लोग तो क्या उनको फीस नहीं देते हो? या कोई सर्जरी करवानी होगी तो उनको ये बोलोगे कि नहीं पहले सर्जरी कर दो मेरी, मैं ठीक हुआ तो दे दूंगा पैसे। एंड ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम इतना खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बीमार होते हैं, बजाय कि आप कुछ गलत चीज खा रहे हैं, इससे बेटर आप पूछ के आप सलाह मशवरा कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है। बिल्कुल, आप पूछे, आप मन से कुछ, आप नेट पे गए, इंटरनेट पे सर्फिंग किया आपने कि भाई वेट लॉस के लिए ये ले लिया मैंने, तो फर्स्ट टाइम अगर वो पे करके और अपना डाइट लेकर के प्रॉपर तरीके से चलना, रादर देन गलत डाइट लेकर के बीमार होना, जाना, देन फॉलो। आप तो खुद बता देना कि आपने फॉलो किया है और आपने फील किया है। और मेरे अंदर इतनी एंजाइटी हो गई थी, वो एक वीक मैंने मेरी फ्रेंड ने फॉलो किया था डाइट को, ऑल्दो वी लॉस्ट 3 kgs इन अ वीक, लेकिन वो जो था उससे मेरी तबीयत 1 महीने जो खराब रही, फिर मुझे डांट पड़ी मेरी ट्रेनर की। ऑनेस्टली मैं भी ऑनलाइन ही बोल रही हूँ सारी चीजें। शी स्कोल्डेड मी कि व्हाट डिड यू डू दिस, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों लिया ये सब चीजें, तो आपको, और मेरा यूरिक एसिड डिस्टर्ब हो गया, मेरे अंदर एंजाइटी। बिल्कुल, हमारे वेट लॉस की जरूरत क्यों आती है? मेरे को एक चीज का ये तो बताएं कि भाई जरूरत क्यों? एक ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वेट लॉस सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ही जरूरी नहीं होता। इट इज लाइक आप इतने लेथार्जी हो जाते हो जब आपका वेट, आप ओवरवेट होते हो ना 8 to 10 kgs, आई वाज 20-25 kgs ओवरवेट, तो उस केस में क्या होता था, बॉडी इतनी लेथार्जी रहती है, आपसे कुछ काम नहीं होता है, आप हमेशा डिप्रेसिव रहते हो, एंजाइटीज होती रहती है, आपसे कुछ काम करने का मन नहीं करता, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, फिर यू डोंट फील लाइक वर्किंग, यू डोंट फील लाइक कुछ भी काम करने का या खाना बनाने का भी इच्छा नहीं होती है, और आपको सिर्फ फैट कंज्यूम करने की होती है। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हो अपने वेट के साथ में कि आप वही खाना पसंद करते हो जो आपके लिए सबसे हानिकारक होता है। और ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस और ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ा, सिर्फ ऐसा ही इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वेट लॉस करना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं होता है। अभी अगर वेट लॉस हो गया है मेरा, तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट। सबसे पहली चीज, काम सारे टाइम पे होते हैं, मेमोरी शार्प हो गई ऑटोमेटिकली, नहीं तो चीजें इतना भूलने की भी वो प्रॉब्लम रहती थी कि कई चीजें भूल जाते थे, इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते थे, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वेट लॉस करने की नीड ना हम लोग ही करते हैं। हम लोग इस टाइम में, जैसे अभी मेरा एज ग्रुप है ना, मैं यही सोच रही हूँ कि ठीक है अभी तो खा लेंगे, बाद में देखा जाएगा। हम लोग यही सोच के अगर खाएंगे ना तो वो गेन नहीं होएगा ना, फिर ऐसे बोलते खाने की तो अभी उम्र, अभी छोड़ देंगे बाद में, तो बस वही तो मैंने उनको ये कहा है, छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा। जबकि हेल्दी फूड्स इतने सारे होते हैं जो टेस्टी भी होते हैं, हम लोग उनकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हमें चौपाटी का खाना चाहिए एक टाइम का, वो हम एडिक्ट हो गए। लेकिन कोरोना ने सब छुड़वा दिया है, पिछले 1 साल से नहीं, इनफैक्ट 1.5 साल होने आया है अब तो, और 1.5 साल से सब छूटा हुआ है। पता चला ना, घर के दाल चावल भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अजहर कुरैशी बोल रहे हैं, मैडम जी प्लीज टेल समथिंग अबाउट A2 and A1 मिल्क। वाह, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, A2 and A मिल्क। अजहर जी आप थोड़ा सा कमेंट को बढ़ाएं। टोन्ड एंड डबल टोन्ड की बात कर रहे हैं सर? हो सकता है, हाँ हो सकता है, टोन्ड और गोल्ड। हाँ, वो गोल्ड एंड वो जो, हाँ टोन्ड एंड डबल टोन्ड। जी जी जी। देखो, दूध पीना है ना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे में फैट का रेशियो अब ज्यादा हो गया, आपका सिंपल सा जवाब दूंगी कि लग रहा है तो घर पे स्किम्ड करना स्टार्ट कर दीजिए मिल्क को, फिर वो फैट हटा के और फिर लेना स्टार्ट कर दो। लाइक कि स्किम्ड मिल्क या तो बाजार से लेके और फिर पी लो, या फिर आप घर पे ही स्किम कर सकते हो। दूध को आप 3 बार बॉईल करके उसका मलाई हटाते हो ना, तब तक वो स्किम्ड हो चुका होता है, आप उस दूध को कंज्यूम कर लो, वो सही है। इससे भी अगर ज्यादा जानकारी चाहिए कि गाय का बेस्ट रहता है दूध या भैंस का दूध ज्यादा बेस्ट रहता है, तो गाय के दूध में फैट कम होता है, भैंस के दूध के अंदर फैट ज्यादा होता है। ठीक है, टोन एंड डबल टोन के अंदर भी आपको अगर डबल टोन मिल्क लोगे ज्यादा बेटर है, बजाय कि आप टोन मिल्क ले रहे हैं। खबर अजमेर के डाइटिशियन शो के कार्यक्रम को वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम बताया शायर खान जी है हमारे, लगातार ये बनी रहती है हर कार्यक्रम में। इसके बाद एक गुड वर्क पवन, थैंक यू शायर खान मैम। सब पुष्प श्रीवास्तव जी का पिछला कमेंट था, उसमें उन्होंने शब्द लिखा है, पूरा नहीं करा मैं, नहीं 58 है,
एज लिखी हुई है। अच्छा 58 एज के लिए, बता अपन ने तो बताया था discuss 50 कर साल लिया है के बीच मैंने, में हाँ, बताया था। अज्यूम कर लिया था हमने। मुस्कान जी कह रही हैं व्हाट कैन बी द प्रेफरेबल क्वांटिटी ऑफ कैफीन one can consume per day if form of coffee and other liquid is 20 20 साल के लोग। मना करूंगी, मत ले। हार्मोनल डिस्टर्ब होने के सबसे ज्यादा यही क्रिएट करते हैं रीजंस, है ना। तो आप कैफीन से तो जितना बचोगे उतना अच्छा है। ठीक है, अगर आप टी के एडिक्ट है ना तो आपने टी ले ली, 2 टाइम टी ले ली, इनफ है। कॉफी के एडिक्ट है तो कॉफी ले ली, 1 टाइम ले ली। गर्ल्स को कॉफी ज्यादा पीनी भी नहीं चाहिए, मतलब फीमेल्स को ज्यादा पीनी भी नहीं चाहिए। इनके कमेंट से मेरे को एक चीज याद आई कि आज हर दूसरी लड़की पीसीओडी से ग्रस्त है। बहुत कॉमन, बहुत वेरी कॉमन, और हर ये दूसरी लड़की प्रॉब्लम में देखने को मिल जाएगा इनफैक्ट बहुत PCOD, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 14 इयर्स की एज, माय नीज अभी मुझे कल ही उसका मैसेज आया कि 14 इयर्स की एज में पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये हम विदाउट मेडिसिन कैसे बच्चों में ठीक कर सकते हैं? डाइट पर इसका थोड़ा ब्रीफ करिए, क्योंकि भाई कई सारी गर्ल्स का सवाल देखिए क्या होता है ना कि पीसीओडी के अंदर की सबसे पहले तो अभी आपकी एक्चुअल बॉडी कंडीशन कैसी है, इसमें वही पीरियड्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है ना, कि या तो किसी को एक्सेस में हो रहे हैं या किसी को बिल्कुल ही नहीं हो रहे, बहुत टाइम में हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो सोनोग्राफी अगर हो, अगर कोई कंसल्ट करना चाहता है तो नहीं आप उससे पूछ रही हूँ क्योंकि डाइट भी करा लिया, मेडिसिन भी ले ली, कुछ समय के लिए थोड़ा सा ठीक भी हुआ, माय डॉटर हरसेल्फ गॉट ऑल दिस डन, तो वो सब ठीक होने के बाद में फिर वो चीज वापस फेशियल हेयर्स आना, ये प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, स्टेबल ही नहीं हो पा रहे। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए इनिशियल तो आपको मेडिसिन से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन टाइम यू स्टॉप इट फिर वो वापस प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, तो आपका ऐसा हुआ है कि बंद हो गया है और आपने मेडिसिन बंद किया और मेडिसिन बंद हुई, भाई कितना टाइम तक कराओगे? 6 महीने 8 महीने साल, उसके बाद तो एटलीस्ट बंद होनी चाहिए। दालचीनी आप यूज करके देखिए, दालचीनी आती है ना, आप उसका पाउडर बना लीजिए और अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट गर्म पानी के साथ में। इसके साथ और भी कोई ऐसी चीज होती है जैसे बच्चों में आजकल एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्या ये भी चीजें रोल प्ले करती है क्या इस सब पीसीओडी? हार्मोनल, हाँ बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात आती है तो फीमेल्स हो चाहे मेल हो, है ना, स्ट्रेस लेवल हमारा जितना ज्यादा होगा हमारे हार्मोनल उतने ही डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। इसीलिए हम लोगों को, इसलिए तो बोल रहे हैं स्ट्रेस को रिलीज करने की जरूरत है। आपको कितना भी स्ट्रेस है ना, लेकिन उसको आप बार बार वही चीज रिकॉल करोगे कि मुझे स्ट्रेस है ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रॉपर रहेगा, आपकी जितनी भी ग्लैंड्स है ना जो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। एब्सोल्युटली, बॉडी का ही तो पार्ट है वो, ठीक है। और पीसीओडी और पीसीओएस तो बहुत ही मेजर आजकल तो हर फीमेल, हर लड़की में थे, और ये बेसिक रीजन यही है इनका, क्योंकि आज से 35 साल पहले हमारी उम्र, डाइट का भी रोल है कि आप बचपन से वो चीजें कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो। 20 साल पहले ये सुनने में नहीं आती थी बीमारी, ये तो अब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई कि एवरी अदर गर्ल इज सेइंग आई हैव पीसीओडी। तो उस चीज का जी राशि वैष्णव जी ने थैंक यू कहा है, उनको अब उनके कमेंट का जवाब मिल गया। एक नया कमेंट है पुष्पा जी का, मेरी बेटी विटामिन सी नहीं ले पाती, उसका गला खराब हो जाता है, कैसे खाएं आप बताएं? विटामिन सी से गला खराब हो जाता है, या तो हो सकता है सिर्फ नींबू लेती होंगी तो गला खराब हो जाता होगा, है ना। देखने को मिलती है ऐसी कंडीशंस कुछ पेशेंट्स में होता है कि जब वो नींबू लेते हैं ना, या तो नींबू पानी पियेंगे या नींबू को अगर निचोड़ के भी ले रहे हैं तो उनका गला खराब हो जाता है। पूरे सारे विटामिन सी से नहीं होगा ऐसा, और अगर विटामिन सी सभी पूरे मतलब पूरे फ्रूट से ऐसा हो रहा है ना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप में विटामिन सी की फिर कोई वो है डिजीज है, आपको विटामिन सी को अवॉइड करने की जरूरत है, तो आप मत ले डाइट के अंदर। नींबू के अलावा और कोई नहीं, गला खराब की बता रही है ना, नहीं उससे नहीं होगा। अगर सिर्फ गला खराब हो रहा है तो वो नींबू से होगा, ऑलरेडी नींबू अवॉइड। ऑरेंजेस होगा जो खट्टा फ्रूट, नहीं वो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अदर्स उससे नहीं होगा ना, आंवला से होगा ना, ऑरेंजेस से होगा, सिर्फ नींबू से होगा। अगर ये आप ट्राई करके देख सकते हैं कि नींबू अवॉइड करो कुछ टाइम के लिए, अदर तो आप विटामिन सी लो। नारियल पानी में कौन सा विटामिन, मतलब नारियल पानी में पोटेशियम अच्छा होता है जी। वो किसके लिए फायदेमंद होता है? पोटेशियम बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए काम में आता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस करने के लिए। हमारे बीपी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बीपी हमारा रेगुलेट रहता है, हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम ये दोनों बैलेंस्ड है तो हमारा बीपी नॉर्मल है। सोडियम का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो गया और पोटेशियम का कम हो गया तो बीपी हाई हो जाता है। ऐसे ही पोटेशियम का लेवल बढ़ गया और सोडियम का लेवल कम हो गया बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, तो बीपी लो की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, डायरिया जैसे अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो उसको क्या लिक्विड में क्या दें जो उसकी बॉडी में? डायरिया हो गया है तो क्या दें?
सबसे अच्छा है नमक और चीनी का सबसे घर का है ना? फर्स्ट एड, हाँ, हाँ। वो आप घोल बनाए और वो पिए, उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा डायरिया है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि उसमें और भी हमारे बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो सकता है इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है ना, हो सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अगर नॉर्मल डायरिया है ना तो वो हो जाएगा, आप 2 डोजेस लेंगे ना ORS गोल्ड जिसको बोलते हैं, आजकल वो हो जाएगा। ORS में भी कई प्रकार के मेडिकल पे आने लगे हैं, फ्लेवर में आने लगे हैं, टेट्रा पैक आने लगे हैं। घर का लो ना, नमक चीनी डाला हल्का सा और आप पी लो उस सॉल्यूशन को, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। नॉर्मली यही करना चाहिए बजाय कि आप कोई बाहर की चीज को ले रहे हो। चलिए नेक्स्ट कमेंट है, गुड इनिशिएटिव बता रहे हैं ब्रेन, क्या नाम है, ब्रेन, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, ग्रेट वर्क रवि जी, थैंक यू। अजहर कुरैशी जी लगातार बड़े बड़े कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। नो मैडम जी, वो दूध वाला जो टोन और अच्छा, डबल टोन का जो बोला था आपने। नो मैडम जी, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम टोन और गोल्ड, इट्स टाइप ऑफ विटामिन लाइक D2 अवेलेबल इन मार्केट। आई आस्क यू बिकॉज अमूल recently launched A2 type milk in market। अमूल ने कोई A2 टाइप विटामिन डी की ये फॉर्म्स है ना, हमारे जो फूड है उसके अंदर विटामिन डी डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, D2 और D3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये प्रकार है विटामिन डी के, है ना, तो D2 होता है प्रेजेंट। तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, बाद में क्या लिखा है? बाद में इन्होंने कहा है आई आस्क, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ अमूल कंपनी है ना, उसने रिसेंटली लॉन्च किया है A2 टाइप मिल्क इन मार्केट, तो A1 और A2 में डिफरेंस क्या है? हाँ। मतलब इनका प्रश्न जो पहले था ना सर, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे तो मतलब जैसे विटामिन डी के 2 टाइप से D2 एंड D3 है ना, ये A2 और A1 वाला तो कंफ्यूज है। हाँ, मैं तो जब तक मैं खुद, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए हुई नहीं तो मैं आपको कुछ कैसे बोल और सकती हूँ। ना- नेचुरल मिल्क ज्यादा बेटर हाँ बिल्कुल, आप लो ना, ज्यादा इसमें आपको दूध लेना है तो अगर आप लोग डायरेक्ट गौशाला से कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो कहीं ज्यादा बेटर है, सबसे अच्छा है। दैट्स व्हाई आई आस्क यू, इनका अभी भी क्लियर नहीं हो पाया लास्ट वाला जो डाइट। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे ना FB पे या इंस्टा पे जरूर मैसेज करके आप ड्रॉप कर देना, मैं जरूर आपको ये क्लियर करूंगी, आपका जो भी क्वेश्चन है ना जी, आप मुझे बता दीजिएगा। ब्रेन वेव्स कमेंट है, डाइट फॉर हेयर फॉल के लिए सच कोई डाइट नहीं होती है, प्रोटीन अच्छा लो, आप एग्स लो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप एग खाते हो ना तो एग्स अच्छा लो, ठीक है, एग का जो प्रोटीन होता है वो अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए। मुनक्का भी बहुत अच्छा होता है इसके अंदर, वो डिपेंड करता है, बट फीमेल्स जैसे नहीं ले सकती ना ज्यादा, तो हेयर फॉल के लिए सच ऐसा कोई डाइट नहीं होता है, लेकिन हाँ अच्छा खाओ, सब कुछ खाओ। क्या ये हेयर फॉल्स की जो समस्या आती है वो भी स्ट्रेस से आती है? बिल्कुल, स्ट्रेस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सब कुछ यही है, स्ट्रेस लोगे हार्मोनल इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपके डिजीजेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रेस होगा, सोएंगे नहीं, थकान रहेगी, नींद पूरी नहीं होना, आप बार बार इतने पजल हो रखे हो खुद ही, आप खुद इतने स्ट्रेस में हो, तो ये सब चीजें क्रिएट होंगी। जी, पुष्पा जी पूछ रही हैं हाउ टू गेट रीड फ्रॉम acne and acne marks age 25 एक्ने तो क्या Age है? 25 हाउ टू गेट क्या, हाउ टू गेट रेड ऑफ, कैसे इससे दूर हुआ जाए, कैसे पिंपल्स। हाँ पिंपल्स एक्ने के लिए पूछ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। ओके, एक्ने का कुछ नहीं है, विटामिन सी डाइट के अंदर अच्छा लो, क्यों? क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन सी और विटामिन ए, आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा है, विटामिन सी अच्छा डाइट में लोगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन की जो सेल्स है अच्छे से ग्रोथ करेगी, तो पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। ब्लड प्यूरिफाई करना है तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, ब्लड अगर हमारा अच्छा होगा, हमारे खून शुद्ध होगा हमारा, तो पिंपल्स का कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो जूसेस पिए, लिक्विड इंटेक आपका अच्छा हो, इन शॉर्ट। तो ये ऐसे भी कहा जा सकता है कि शरीर में गर्मी टाइप में हो जाती है तो निकलते पिंपल्स वगैरह, ऐसा वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबकी अलग अलग इश्यूज डिस्टर्ब रहता है ना, तो भी बिल्कुल, पिंपल्स हो जाते उससे भी हो जाते हैं, स्ट्रेस से होना, और पिंपल्स आपकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है, आपकी स्लीपिंग हैबिट सही नहीं है, आप स्लीपिंग लाइक आपका पिलो सही नहीं है, या आपने जो चूज किया है उससे भी हो जाते हैं पिंपल्स, का कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा, एक सोने के लिए क्या किस तरीके की विदाउट पिलो
आपका बॉडी एक ही पोजीशन में रहे ज्यादा बेटर है, अदरवाइज सर्वाइकल इश्यूज भी होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर बिल्कुल पतला हो, 99 लोग पिलो लगा के बिल्कुल पतला पिलो लगाओ। ये जो मोटे मना करते हैं आजकल तो डॉक्टर्स, इतने बड़े तकिए लगाने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तकिया है ना, लाइक ये मान लो ये तकिए का आपका यहाँ हमारा सिर है, हम लोगों का बॉडी ऐसे है, तो ये जो हमारे गर्दन का जो एरिया है सफर तो इसको करना पड़ रहा है ना हमारे। अब आदत हो गई है तो अब भी रेगुलर बिना तकिए के छोड़ सकते, धीरे धीरे साइज पतला लगाओ। मैंने ऐसे किया। अच्छा, सोना उल्टा सही रहेगा फायदेमंद या सीधा, किस तरीके से सही रहेगा? सीधा भी सही है, उल्टा सोने का कोई ऐसा कोई हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो आपके ऊपर है, आप करवट लेके मेरा 6 महीने का बच्चा है, वो थोड़ी देर बाद ही उल्टा जाके सो जाता है, फिर डर लगा रहता है उसकी नाक, उसमें ना रेस्पिरेटरी फिर प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसका ध्यान रखें ना। बिल्कुल, आप सीधा सोएं। सीधा हमारी बॉडी होती है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है, सांस भी अच्छे से, हमारे लंग्स भी अच्छे से प्रॉपर्ली काम करेंगे, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हेल्दी रहेगा, पूरा बॉडी। कोशिश करें सीधा ही सोना है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब। एक रवि जी है, वो पूछ रहे हैं, मेरा 2 साल का बच्चा है कि लेग्स में पेन होता है, उसके लिए कुछ बताएं। 2 साल लेग्स में पेन होता है, पैरों में, ये तो ग्रोइंग पेन्स है। ये तो अब 2 साल का बच्चे से आपको कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का था, क्योंकि हाइट बढ़ती थी, बच्चा जैसे ग्रो करता है ना, चलता है, भागता है, दौड़ता है, वही रीजन है। बट देन व्हेन दे ग्रो, उसको ग्रोइंग पेन्स वो भी है ना कि हाँ, ये तो है ही, ग्रोइंग एज ही है ना। तो डाइट अच्छा दो, क्योंकि 2 साल से 8-9 साल तक के बच्चों को तो हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है। उसमें क्या दे सकते हैं? दबाने पड़ते थे पैर से। अच्छा, हाँ, आप इसको दालें खिलाओ। दाल अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो उसका कोई ऑल्टरनेट भी होते हैं, आप उसको पराठे के फॉर्म में भी खिला सकते हो बच्चे को। दूध की आदत डालो, दूध नहीं ले रहा है तो पुडिंग बना के खिलाओ बच्चों को। अनाज, सीरियल्स भी अच्छे से आप इन्वॉल्व करो। किनवा आता है, किनवा सीरियल अगर सुना हो, वो भी काफी अच्छा होता है, उसके अंदर सारे वो कंप्लीट पैकेज बोल सकते हो आप उसे। तो ऋतु वैष्णव जी, आपको घबराने की बात नहीं है, एक रूटीन, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल बात है ना, बच्चों में फेस की थी और वो ग्रोइंग अच्छा, पेन्स ये ऋतु वैष्णव दीदी ने पूछा है क्या? ओके। अजहर जी, और अगर ज्यादा ही पेन होता है दी, तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो। वैसे तो वो खेलता कूदता ज्यादा होगा, शायद इस वजह से भी हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी बच्चों की, तो उतना ही फर्क पड़ता है ना इन चीजों का। अजहर कुरैशी जी ने कहा है, जी मैम बिल्कुल, बट आपके सजेशन रियली अच्छे लगे, और पवन जी और आप सबको रियली थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद अजहर जी। ब्रेन वेव्स ने भी थैंक्स कहा है। एक लास्ट कमेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पुष्पा जी, आई कांट टेक विटामिन सी बिकॉज ऑफ टॉन्सिल इशू। टॉन्सिल्स हो जाते हैं आपके, इन्होंने ही पूछा था पहले विटामिन सी का। अच्छा, विटामिन सी का कुछ भी लेते हो आप, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो आप अवॉइड करें। उसकी जगह और भी सब्स्टिट्यूट होते हैं विटामिन सी के, है ना। मतलब कि विटामिन सी नहीं, वो आप बोल रहे होंगे कि टॉन्सिल सिर्फ और सिर्फ फ्रूट लेने से होते होंगे, आपको आप फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो उससे होते होंगे डेफिनेटली। तो और भी बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेट होते हैं, आप सब्जियां ले सकते हो जिसके अंदर हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप सप्लीमेंट अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो ले, अदरवाइज आप अंकुरित सलाद खाओ, सबसे अच्छा है। रितु जी ने थैंक्स कहा है। एक और कमेंट आ गया है, उन्होंने भी, अजहर जी ने भी धन्यवाद कहा है। तो अब चलते चलते, क्योंकि कार्यक्रम काफी लंबा खिंच गया है और काफी अच्छा एक प्रोग्राम रहा। जनरल जो समस्या आती है शहर लोग बागों के जो स्वास्थ्य से जुड़ी, उस पर काफी अंचिता जी ने और ज्योति अरोड़ा जी ने काफी अच्छे से जवाब दिए। मैम, लास्ट 5 मिनट में क्या संदेश देना चाहेंगे अपन अपने दर्शकों को, जिस प्रकार इसका अपना प्रोग्राम रहा? मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग जो ये भ्रामक विज्ञापन आते हैं ना, उन पे ट्रस्ट ना करके आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली आपको सही ही सजेस्ट करेंगे। आपकी कुछ भी क्वेरी होगी ना, अगर आपको लगता है कि हाँ मैम सही बोल रही है ना, आप उसको फॉलो करके 10 दिन भी देखोगे, रिजल्ट मिलेगा, तो आप उसको लाइफ टाइम के लिए फॉलो करोगे, अपने में उतार भी लोगे, है ना। और हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम में, कोविड टाइम में। अभी तक पूरी तरह से कोविड गया नहीं है ना, इनफैक्ट अभी तो प्रिकॉशन और ज्यादा रखने की जरूरत है हम लोगों को। मास्क लोगों ने उतार दिए हैं कि गया, वैक्सीन लग गया है हमको, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना अभी तक पूरी तरह से नहीं गया है। मास्क की अगर हैबिट डल चुकी है ना, डले रहने दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली बाहर के जो एलर्जेंस है उन्हीं से तो बच रहे हैं ना, धूल मिट्टी से बचने का ही तो काम कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, बाहर निकलते थे, अगर 2 व्हीलर पे होते थे ना, तो स्कार्फ बांध लिया करते थे धूप से बचाव के लिए। मास्क लगा लो, अभी कोई इशू नहीं है। मास्क भी वही समझ लो कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम का बचाव हो रहा है उससे। प्लस हैंड वॉश करें,
आदत डल चुकी है, बहुत अच्छी आदत है, सैनिटाइजर यूज मत करें ज्यादा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल हमारा डेटॉल का जो लिक्विड सोप है आप उसी से ही हैंड वॉश करें। आफ्टर मील, बिफोर मील, है ना, वॉशरूम जाने से पहले, वॉशरूम जाने के बाद में आप हैंड वॉश करें, और पर्सनल अपनी जो हाइजीन होती है उसको मेंटेन करके रखें, रोज नहाएं। छोटी छोटी सी चीजें जो कोरोना में जो किया है ना वो अभी फॉलो करें, क्योंकि सबसे अच्छा सबक मिल चुका है कि हमें साफ सुथरा रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं बचा है ना, जिसने प्रिकॉशन रखा, हो सकता है वो भी आ गए ना इसकी चपेट में, तो हमें ये थोड़े थोड़े से प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। प्लस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, काढ़े बहुत ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वीक में हमने 1 या 2 बार पी लिया, इनफ है, आप ज्यादा मत पिए काढ़े, है ना, लेकिन लिक्विड इंटेक आपका हाई रखें, ज्यादा फ्रूट्स खाएं, आप रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स खाएं, और मुनक्का और हल्दी वाला दूध रात के टाइम पे लेना शुरू कर दें। गर्मी नहीं करता, ये भी मिथ है कि रात को हम लोग हल्दी वाला दूध पियेंगे तो काफी मिथ्स है कि हमको गर्मी होगी बॉडी में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लिमिटेड क्वांटिटी में हल्दी वाला दूध ले सकते हो रात को। जी, अलका भाटी जी ने धन्यवाद कहा आपको। थैंक्स मैम अंशिता और योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक फॉर एक्सेप्टिंग आवर invitation at Khabar Ajmer. It was an honor to have you as our guest. Thanks to you, special guest ज्योति अरोड़ा मैम। थैंक यू सो मच। मैम जाते जाते जो मेरे एक मन में सवाल आया, जैसा कि कोरोना फिर थोड़ा सा पैर पसार रहा है, तो जनरल आम लोगों को क्या खाना पीना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए का अच्छा सा सोर्स है। विटामिन सी फ्रूट्स है, हमारे जूसेस है, फ्रूट जूसेस, और विटामिन ए जो कि नट्स और ऑयल सीड्स में, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं और ऑयल सीड्स है, तिल भी ले सकते हो। हाँ, एक बात और, जो लोग घी नहीं खाना प्रेफर करते हैं वो आप लोग तिल भी अपनी डाइट में मेंशन कर सकते हैं। 1 चम्मच तिल आपने मॉर्निंग में ले लिया ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और 1 आपने अपने डिनर के साथ में ले लिया, आप वो भी अपना ऐड कर सकते हो, उसमें विटामिन कंज्यूम करना है या किसी चीज? हाँ बिल्कुल, आप खा सकते हो तिल। तो ऐसे आपको अगर रोस्ट करना है उसको रोस्ट करके खा लो, आपको कच्चा खाना है कच्चा खा लो, तिल गुड़ के साथ खाना है आप गुड़ के साथ भी खा सकते हो, सबसे अच्छा है। बाकी तो आप विटामिन ए, सी और ई पे फोकस करें। ऑलिव ऑयल यूज में ले, ऑलिव्स यूज में ले, ऑलिव्स कोई भी खा सकता है। अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट 2 से 3 ऑलिव के पीसेस आप रेगुलर बेसिस पे शुरू कर सकते हैं, काफी अच्छा होता है। ग्रीन या ब्लैक? ग्रीन। ब्लैक ऑलिव्स एंटीऑक्सीडेंट रिच नहीं होते, ग्रीन होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच हम लोग इसलिए बोलते हैं खाना ताकि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ना बने। फ्री रेडिकल्स जितने बनेंगे हमारी बॉडी की सेल्स उतनी ही डैमेज होगी। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे मैम आप? वेट लॉस के लिए कभी भी यूट्यूब्स और इधर उधर के लिंक्स को कभी फॉलो ना करें। बाद में डॉक्टर्स के पास चक्कर काटना, दवाइयां लेना, फिर जब डॉक्टर बोले डाइटिशियन को पकड़ो और उससे प्लान बनाओ और फिर लो, उससे बेटर है पहले डाइटिशियन को फॉलो कर दो, अपने डाइट प्लान्स प्रॉपर लेकर के उसके बाद आप अपने उसको सही तरीके से फॉलो करें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, अपने हिसाब से करा, देखा, पछताए, परेशान हुए, उसके बाद डाइटिशियन को फॉलो किया तो प्रॉपर लाइन ऑफ एक प्रॉपर मील्स कैसे लेना है, क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, तो वो सब चीजों के लिए जरूरी। तो वेट लॉस के लिए भी प्लस जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए भी वी नीड नॉट गूगल एंड यूट्यूब, ये सब चीजें बहुत वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड सब चीजें हैं। और सप्लीमेंट्स ऑफ कोर्स यस, से नो टू सप्लीमेंट्स एंड फॉलो प्रॉपर डाइट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। एक और चीज आपकी बात से याद आ रही मुझे, आप जो कह रहे हैं ना कि पहले डाइटिशियन से हम लोग कंसल्ट कर ले, तो यही होता है कि लाइक मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट आई थी, वो इतना ट्राई कर चुकी है, वो ओबीस थी नो डाउट, है ना, वो इतना ट्राई कर चुकी है, उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया, उन्होंने होम्योपैथ ले लिया, उन्होंने आयुर्वेदिक वो देते हैं घी में, दूध में घी मिला के पियो, कोई घी देते हैं वो लोग, उन्होंने वो भी कंज्यूम कर लिया। उनकी बॉडी अब मेरा डाइट प्लान एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, उनका बॉडी नहीं डल रही है, वो नहीं ही डलेगी। मैं उनको कह चुकी हूँ क्लियरली कि मैडम आपने इतने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हो आप ना, तो अब आपको या तो पेशेंस रखने की जरूरत है कि पहले मुझे मेरे हिसाब से 1 महीना आपको ट्रीट करने दो, उसके बाद में ही आपका कुछ रिजल्ट दिखेगा। वरना उनको मैं 3 प्लान तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ 15-15 दिन के, उनका नहीं किया, बॉडी एक्सेप्ट तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एक्सपेरिमेंट अपने बॉडी पे कर चुकी है ऑलरेडी। नहीं करो तो डोंट प्ले विद अपनी बॉडी के साथ, हाँ खेलो मत अपने शरीर के साथ। इट इज वेरी प्रेशियस, इसको जितना सही से चलाओगे, ये एक वो मशीन है जैसे अपनी कार को हम अच्छे से मेंटेन करते हैं तो लॉन्ग रन में चलती है। सो इफ यू टेक कीप अ चेक ऑन योर, इट्स अ मशीन काइंड ऑफ थिंग। अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करोगे तो लॉन्ग रन में चलेगी, नहीं तो बहुत जल्दी एक पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल यही है, वी हैव टू ओनली लुक फॉर डॉक्टर्स। चलिए, तो दर्शकों आज के लिए बस इस कार्यक्रम में इतना ही। काफी अच्छे से डाइटिशियन अंशिता नरूका जी ने सभी कमेंट के जवाब दिए और स्वस्थ रहने के तरीके बताए, साथ के साथ जो
वेट लॉस के विषय में जो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, ज्योति अरोड़ा जी ने भी अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। जाहिर तौर पर बिल्कुल ये कार्यक्रम काफी आम लोगों के लिए जो समस्या डाइटिशियन के तौर पर जो समस्या आ रही थी उसके जो संबंध में आपने जो कमेंट किए, जो सवाल किए, उस पर आप लोगों को सही जवाब मिले। हमारा यही मकसद था इस कार्यक्रम का। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।